एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट नीड, राइट? अभी मैं आवेश का डाइट वेंकी को नहीं दे सकता, वेंकी का डाइट वरुण को नहीं दे सकता, यू नो, ऑल दीज हैव डिफरेंट नीड बिकॉज देयर रोल इन द टीम इज डिफरेंट। मुझे ऐसा लगता था कि आई वाज अ वेरी गुड प्लेयर, ऐसा मुझे लगता था। सो जब भी ऐसा सिर्फ मुझे लगता था और किसी को नहीं लगता था। सो fun fact, Venki was there with me. So Okay. I've played cricket with Venki. Under 13 में वो मेरा कैप्टन भी थे और अंडर 16 में भी कैप्टन थे। कुछ और अंडर मतलब ए ग्रेड मैचेस थे उसमें भी मेरे कैप्टन थे वो। तब तक आवेश को कहीं ना कहीं से बात पता चली होगी, या तो वेंकी के थ्रू पता चली होगी, या इंदौर में बहुत जैसे मैंने बताया बहुत म्यूचुअल रहता है, तो किसी ना किसी के थ्रू बात पता चली होगी। सो माय फर्स्ट क्लाइंट वाज आवेश का बैक इन 2020 आई गेस, 2021 लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन खुला ही था उस टाइम की बात है। ट्रेनिंग कर लिया, स्किल कर लिया, बट न्यूट्रिशन नहीं घुसाया। न्यूट्रिशन का मतलब क्या? हाँ भैया प्रोटीन शेक पी लेंगे, इतना ही न्यूट्रिशन है। आपने सिर्फ इतना ही करा, यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म। फिर आप विराट कोहली लेवल की कर लो ट्रेनिंग, या किसी के भी लेवल की ट्रेनिंग कर लो, कुछ नहीं होने वाला उससे। मेरे क्लाइंट जो हैं वो आलू पराठा भी खाते हैं, वो सैंडविच भी खाते हैं, ठीक है, एट टाइम्स दे ईट पिज्जाज आल्सो, ठीक है, दाल बाटी, पोहा, दाल राइस, रोटी, अभी सब खाते हैं। इट इज ऑल अबाउट हैविंग अ गुड बैलेंस, ठीक है। इससे ज्यादा खुशी मुझे इस चीज से मिलती है कि मैंने उन आर्मी वाले प्लेयर्स को ट्रेन करा जो पद्मश्री हैं। और जो वन गुड थिंग अबाउट वेंकी इज वो आज तक कभी नहीं बदला, वो बंदा कभी नहीं बदला। केकेआर के लिए खेले, सीजन अच्छा जाए, बुरा जाए, वर्स जाए, अमेजिंग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बंदे को। मतलब वो सटल है, उसको पता है कि ये सब अप डाउन चलता रहने वाला है लाइफ में, क्योंकि उनको पता है कि ये फेस है। ही इज वेल अवेयर ऑफ हिज क्रिकेटिंग करियर, ठीक है। उनको पता है कि एक क्रिकेटर का करियर कितना रहता है, जो फेम मिल रहा है बाद में कितना मिलेगा, क्या होगा, एंड ही नोज एवरीथिंग, राइट। आई स्टिल रिमेम्बर कि तब ना हम उनके घर पे बैठ के दोनों इंटरव्यू दे रहे थे। मैं एक अलग रूम में दे रहा था और वो एक अलग रूम में दे रहे थे। डेलॉइट ने उनको ऑफर, इट वाज अ वेरी गुड ऑफर, ओके, इट वाज अ वेरी गुड ऑफर, एंड दे क्लियरली टोल्ड हिम कि क्योंकि आप डोमेस्टिक खेलते हो क्रिकेट और एक आप बड़े प्लेयर हो, वी विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ इट, वी विल टेक केयर ऑफ योर क्रिकेटिंग जर्नी। हम ये नहीं बोल रहे कि आप डेलॉइट में आके सब कुछ बैठ के आप बस भूल जाओ क्रिकेट के बारे में। सूरज भाई, वेलकम टू जेएसएस एंड थैंक यू सो मच फॉर सेइंग यस टू इट, क्योंकि सबसे पहले गेस्ट आप, और थैंक यू सो मच फॉर सेइंग यस। और इस वक्त पे अगर ऑडियंस को नहीं पता है, हम रात के 12 बजे शूट कर रहे हैं क्योंकि भाई हमारे थोड़े बिजी रहते हैं। वेलकम जय भाई, आई हैव सीन योर वर्क इन एमपीएल, जो आपने वीडियोस अगर मैंने देखे थे वेंकी के साथ और रजत के साथ आपने शूट किया था। इट वाज फैंटास्टिक एंड आई रियली फेल्ट दैट यू नो वी शुड रियली डू इट। देखो गाइस, ऐसे होते हैं बड़े बड़े लोग, जैसे बात करते हैं ना, ऐसे इतने हम्बल होके। और आप हो बड़े भैया, हम तो बहुत छोटे हैं, स्मॉल, we come from a small town also, and you know it's not a small town. I mean, I feel Indore is a very big city and it's an amazing place to live in, और मैं कभी शायद छोड़ू भी ना। हाँ, वर्क के ऑफ लिए कोर्स, डेफिनेटली आई नीड टू गो, बट इंदौर तो मैं, you know, this is going to be my only place जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ। जैसे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, बाकी क्रिकेटर्स के एथलीट्स के साथ जितने के साथ काम करते हो, सबके ऑफ सीजन ऑन सीजन रहते हैं, ठीक है, कभी Right, रेस्ट मिलता है उनको। बट एज ए right, न्यूट्रिशनिस्ट यू हैव टू वर्क ऑन दोज ऑफ सीजन एज वेल। उनकी उस पे ट्रेनिंग पे भी काम करना है, फिर right, सीजन के टाइम पे ट्रैवल भी करना होता है एट टाइम्स अब तो। right, और साथ में right, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली ट्रैक देयर प्रोग्रेस। तो हाउ डिफिकल्ट इट absolutely. गेट्स, मतलब बिकॉज सबको नहीं समझ में आएगा, सबको लगेगा आया चार्ट बना के चलो दे दिया, हाँ भाई तुम करते रहो। वो जनरली एक परसेप्शन होता है एक लेमैन का, but Right, actually right. what goes behind that process? So, first of all, it's not difficult. It's absolutely not difficult for me because I love doing this thing. मुझे पता है कि first I'm passionate about cricket, second I'm passionate about fitness, right? तो मुझे I am blessed कि मैं वो चीज़ follow कर पा रहा हूँ जो मुझे सही में खुशी देती है। So it's not, you know, कि कोई tension नहीं है, कोई ऐसा struggle नहीं है, ठीक है? Secondly, yes, I mean, when it comes to making diet for individual और जो players हैं, मतलब I work with more than, I don't know, 60-70 odd players, जिसमें से 12-13 आईपीएल players होंगे। So I'm Wow. just talking about cricket, दूसरे sports तो अलग हैं। So उसमें होता ये है ना कि every individual has different need, right? अभी मैं
आवेश का डाइट वेंकी को नहीं दे सकता, वेंकी का डाइट वरुण को नहीं दे सकता, ऑल दीज हैव डिफरेंट नीड बिकॉज़ देयर रोल इन द टीम इज़ डिफरेंट। और ट्रू। जब टूर्नामेंट चलते हैं या ऑफ सीजन में भी इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी सिंगल डे। द कैलोरी जो हम सी द कॉन्सेप्ट इज यू नीड टू गिव इनफ अमाउंट ऑफ कैलोरी फॉर रिकवरी, राइट? इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड ऑल दो स्टफ विल कम टू दैट, बट सबका अलग अलग है। तो इवन ऑन सम डे इफ दे आर डूइंग वन सेशन थिंग्स आर गोइंग टू बी हुँ, डिफरेंट, if they are doing two sessions things are going to be different, right? So it is very complex, but at the same time it feels so easy for me क्योंकि I really love doing it। तो ये लोग कहीं पे भी हो, आई एम ओपन फॉर वर्क फॉर श्योर, और कितनी बजे भी हो। या जो जर्नी आपने कहा कि यार क्रिकेट एक तो पैशन है मेरा और साथ में बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट वो मुझे बहुत पसंद है चीज़, वो ये काम करना। क्रिकेट के बारे में राइट। बताओ, हाउ हैज़ बीन योर जर्नी फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ क्रिकेटर? आपने बताया था आप क्रिकेट भी खेलते थे पहले। राइट। सो बेसिकली मैं जितना भी जो भी कुछ छोटा मोटा भी कर रहा हूँ, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ क्रिकेट, क्योंकि उसी ने मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल वंस यू स्टार्ट प्लेइंग, आप ये नहीं डिपेंड, मतलब इट डजेंट मैटर यू आर प्लेइंग डिविजनल लेवल, स्टेट लेवल, क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट आपको मेहनत करना सिखाता है। आपको ये ट्रू, सिखाता है कि देयर विल बी फेलियर्स, बैक टू बैक फेलियर्स, बट आपका काम है आप अपनी मेहनत रखो, अपना प्रोसेस जो एवरी एवरी क्रिकेटर टॉक अबाउट, राइट? कोई भी हो, धोनी हो, या एवरीवन इज फोकस ऑन द प्रोसेस। तो वो बचपन से ही समझा देता है स्पोर्ट कि फेलियर्स तो होने वाले हैं बॉस, आपको बहुत टफ बनाते हैं। सो माय जर्नी आल्सो स्टार्टेड व्हेन आई वाज 7-8 इयर्स ओल्ड। ऐसे ही क्रिकेट का तो बहुत शौक था, तो पापा ने कोई क्लब ज्वाइन करा दिया इंदौर में। हुँ, आई स्टार्टेड प्लेइंग रियली वेल देयर, एंड जैसे सबको लगता है उस टाइम पे मुझे सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद थे, राहुल द्रविड़ बहुत पसंद थे उस टाइम पे। तो आई थॉट, और तब क्रिकेट इतना फास्ट नहीं था ना, आई मीन वनडे और टेस्ट था, टी20 तो था ही नहीं उस टाइम पे। टी20 सो नहीं था। आई जस्ट लाइक, मैंने कैंप से शुरू करा, देन सर को अच्छा लगा, जो हमारे कोच थे, अमेजिंग कोच, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अब आप रेगुलर आना शुरू करो। सो इंदौर में क्या होता है ना, पहले कैंप्स होते हैं, समर कैंप्स होते हैं, उसके बाद इफ यू प्ले वेल इन जो अच्छे क्लब्स हैं, वो आपको पिक हुँ, कर लेते हैं, आपको बोलते हैं कि अब आप रेगुलरली पूरे साल भर आओ एंड डू द स्टफ हियर, और जो भी आपको प्रैक्टिस करनी सब यहाँ करो एंड वी विल हेल्प यू आउट। तो आई स्टार्टेड प्लेइंग रेगुलरली, स्कूल जाता था, स्कूल बंक करता था, और जो भी था, आई मीन जब बड़ा हुआ है 10th 11th लाइफ तक ऑफ के अ लिए मैंने सब नॉर्मल बंक किया हुआ क्रिकेटर। है। राइट, करेक्ट, करेक्ट। यू नो और आई वाज, मुझे ऐसा लगता था कि आई वाज अ वेरी गुड प्लेयर, ऐसा मुझे हुँ। लगता था। सो जब भी ऐसा सिर्फ मुझे लगता था और किसी को नहीं लगता था। सो फन फैक्ट, वेंकी वाज देयर विद मी। सो ओके, आई हैव प्लेड क्रिकेट विद वेंकी। अंडर 13 में वो मेरे कैप्टन भी थे, और हुँ, अंडर 16 में भी कैप्टन थे, कुछ और अंडर मतलब ए ग्रेड मैचेस थे उसमें भी मेरे कैप्टन थे वो। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, और वो जितना भी अच्छा खेलता था ना, वो सिर्फ नेट्स में खेलता था। जब भी मैच की बारी आती थी, तो एंजाइटी नेक्स्ट लेवल। और मैं बता दूं, मतलब यू कैन बी अ वेरी गुड क्रिकेटर, बट अगर आपकी मैच प्रैक्टिस नहीं है, या आपको नहीं पता है कि यू डोंट नो हाउ टू ट्रेन योर माइंड, कितना भी स्किल हो कोई काम का नहीं है वो, ट्रू। क्योंकि आप परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे, एंड दैट वाज द थिंग विद मी। आई वाज गुड इन नेट्स, आई रियली वर्कड हार्ड, मतलब 200-300 उस टाइम पे कोन्स लगा के, अभी भी होता है बट इट्स वेरी आउटडेटेड एंड ओल्ड स्कूल, कोन लगा के बॉल पे वी कीप ऑन प्लेइंग शैडो कवर एंड ऑल ड्राइव सब और ऑल द स्टफ, या। ड्रिल्स। तो वो बहुत किया उस टाइम पे, बट मे बी व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, 17-18 इयर्स ओल्ड, मुझे समझ में आ गया कि बॉस, ये अपन तो बहुत बुरा खेलते हैं, क्योंकि समझ में आ गया था कि आसपास वाले लोग कहाँ हैं और कैसा खेल रहे हैं। हुँ, समझ में आया, इट्स इट्स गुड टू स्टॉप प्लेइंग नाउ, क्योंकि नहीं होने वाला। और वो बुरा लगा, बट आई एक्सेप्टेड इट कि नहीं नहीं कर सकते। टेनिस बॉल खेलना या क्लब क्रिकेट खेलना इज अ डिफरेंट थिंग, और वो स्किल सेट होना, वो माइंड सेट होना एक्चुअली वाज अ डिफरेंट थिंग। ओह! एंड आई थॉट आई वाज टू लेट टू डेवलप दैट माइंडसेट। स्किल तो था, बट आई वाज टू हुँ, लेट फॉर द माइंडसेट। अरे 18 भाई! साल की उम्र तक समझा। फिर मुझे लगा कि बॉस, क्रिकेट तो ऐसा था ना कि प्यार मोहब्बत और पहला प्यार और वो सब भी था, अभी भी है। तो उस टाइम पे फिर आई थॉट ऑफ कि कैसे इस चीज़ से कनेक्टेड रह सकते हैं, राइट? हुँ, कि प्लेयर तो नहीं बन सकते अब आप, ठीक है, ये समझ में आ गया। और चूँकि मैं बहुत ज़्यादा पतला था उस टाइम पे, तो थोड़ा-सा मुझे ऐसा था कि आई नीड टू गेन नाउ, एंड आई हुँ,
आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम, थोड़ा डाइट पे ध्यान दिया, थोड़ा गूगल किया, बहुत सारी चीज़ें ढूँढी उस टाइम पे एंड आई स्टार्टेड अ गुड डाइट एंड अ वर्कआउट एंड वो रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए उसके। फिर मुझे ये क्लिक हुआ कि क्योंकि आई वाज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैंने बचपन से यही खेला है एंड आई नो आई कैन डू गुड इन दिस फील्ड, मतलब हुँ, तो कहीं न कहीं से वी कैन गेट कनेक्टेड विद क्रिकेट, ठीक है? श्योर। और ये तब तक नहीं हूँ, मतलब आई वाज़ जस्ट लाइक कि मुझे न्यूट्रिशनिस्ट बनना है। आई वाज़ क्लियर इन माय हुँ, कॉलेज जब मैं एमबीए कर रहा था, ठीक है? मतलब कहीं भी कहीं से कहीं तक मुझे पता नहीं था कि अच्छा मुझे साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए था, ये करना चाहिए था। फिर आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ईच एंड एवरीथिंग। आई डिड अ ब्रिज कोर्स जिससे आप यू कैन डू the work in MSc and BSc and all those stuff, and I started learning. So I started really late when it comes to all these stuff. तो उसके बाद आई स्टार्टेड माय फ्यू सर्टिफिकेशंस एंड फ्यू मोर कोर्सेज, सो ऑल दो स्टफ आई कीप ऑन डूइंग इट राइट नाउ आल्सो। तो वहां से वो चीज शुरू हुई। तब तक मुझे ये क्लिक नहीं हुआ कि मैं प्लेयर्स के साथ काम कर सकता हूँ, क्योंकि हुँ, तब आसपास कोई ऐसा था नहीं। आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स, बट इंदौर या एमपी में कोई ऐसा नहीं था जो प्लेयर्स के साथ न्यूट्रिशन पे वर्क कर रहा हो। एवरीवन हुँ, वाज वर्किंग टुवर्ड्स ट्रेनिंग, जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच होते हैं उनके साथ, बट देयर वाज नथिंग स्पेसिफिक व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन और डाइट थिंग, ठीक है? एंड आई वाज दैट टाइम आई वाज स्टडीइंग फॉर ऑल दीस nutrition stuff. At the same time I was training few general population clients जिनको फैट लॉस करना था, मसल बिल्डिंग करनी थी, वो सब। सो वहाँ से मैंने पहले तो उन लोग के साथ ट्रेन किया, फिर वन डे um, Venki called me. Venkatesh Iyer called हुँ, me because I know him from. So he's my client. First, he's my client, and then I know him for a few more things. So yeah, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि आवेश wants to speak to you. उसको थोड़ा हेल्प चाहिए। तब तक आवेश को हुँ, कहीं न कहीं से बात पता चली होगी, या तो वेंकी के थ्रू पता चली होगी, या इंदौर में बहुत, जैसे मैंने बताया, बहुत म्यूचुअल रहते हैं, तो किसी न किसी के ट्रू, थ्रू बात पता चली होगी। सो माय फर्स्ट क्लाइंट वाज़ आवेश खान ओके, बैक इन 2020 आई गेस, 2021 लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन खुला ही था, उस टाइम की बात है। आई एम नॉट श्योर, ये 2020 की होगी बात। जस्ट आफ्टर द फर्स्ट लॉकडाउन। सो उस टाइम पे आवेश से मेरी बात हुई और आवेश ने बोला कि मैं ऐसा हूँ। मैंने बोला आवेश भाई, आई नो यू। उन्होंने मुझे बताया कि मैं आवेश खान बोल रहा हूँ, मैं इनके लिए गया था। मतलब भाई मुझे पता है कि आप क्या हो, एंड तो आप प्लीज डोंट आइडेंटिटी गिव योर बतानी पड़ रही है डिस्क्रिप्शन। भाई, नहीं भाई आइडेंटिटी ज़रूरत बताने पड़े, और ही इज वेरी हम्बल उन सब चीजों में, इज वेरी हम्बल। तो फिर मैंने उनको बोला कि विल स्टार्ट वर्किंग, ये चीजें हैं, हम ऐसे ऐसे प्रोसेस कर सकते हैं। फिर उन्होंने शुरू करा। एट द सेम टाइम वेंकी आल्सो स्टार्टेड डूइंग द थिंग्स, बिकॉज़ थोड़ा-सा लॉकडाउन जब हुआ था, तो ही आल्सो स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट, क्योंकि उस टाइम पे इतनी प्रैक्टिस हो नहीं रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, हुँ, सब कुछ बंद था। तो वेंकी ने बोला कि आवेश का ठीक है, बट आई आल्सो वांट योर हेल्प इन गेटिंग फिट, थोड़ा-सा लूज़ करने में। तो ये दोनों ने पहले शुरू किया था इन ओके। 2020। देन जैसे-जैसे काम किया, आवेश तो वाज़ लाइक, आई दिस इसमें इज़ व्हाट आई फील। हुँ, आवेश आवेश का जब आपने पहली बार काम करना शुरू किया, तो किन चीज़ों पे हुँ। आपने काम किया? मतलब जब वो आए, तो क्या वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आए थे और क्या सॉल्यूशन आपने ड्राइव किया वहाँ पे फिर? देखो, प्रॉब्लम तो यही था क्योंकि लॉकडाउन था, तो ही हुँ, वाज़ अ बिट ऑन द हायर साइड। एवरी प्लेयर दैट टाइम माइट बी ऑन द हायर साइड, वो ऑफ भी थे कोर्स उस टाइम सभी पे। आई गेस ऑल ओवर इंडिया सबका वही हाल था, तो प्लेयर्स तो सभी हाल था, घर पे ही थे। करेक्ट, करेक्ट। दे वर ट्राइंग टू बी फिट, बट नहीं इतना नॉलेज होता तो समझ में नहीं आया। तो आवेश वाज़ समवेयर अराउंड 90 टू 93 दैट टाइम, 93 केजीज़ ओके। और समथिंग। एंड बीइंग अ फास्ट बॉलर, उनको, क्योंकि वो पहले 85, 84 पे खेले हुए थे, तो उनको थोड़ा हुँ, हेवी हुँ, फील हो रहा था। ठीक है, देयर इज नथिंग बैड टू बी ऑन 90 और 93 डिपेंडिंग अपॉन योर हाइट एंड ऑल दो स्टफ, बट ही राइट। रियली वांटेड टू लूज सम वेट। तो उनका मेन प्रॉब्लम यही था कि क्योंकि थोड़ा मैं हेवी फील कर रहा हूँ ग्राउंड पे, जो मुझे लगता है इम्पैक्ट कर रहा है मेरे बॉलिंग स्पीड को, एट द हुँ, सेम टाइम उनके एक्शन को, क्योंकि बॉडी राइट। इतना अडेप्ट नहीं कर पाया था उस वेट पे। पहले वो लाइट वेट पे खेल रहे थे, तो उनका जो भी फ्लो है, या यू कैन कॉल देम द बायोमैकेनिक्स, बेसिकली जैसे उनका बॉडी वर्क करता था, दैट वाज डिफरेंट। और हुँ, वो सडनली थोड़ा हेवी हो गए, तो प्रॉब्लम आने लगा। तो ही वाज लाइक कि सबसे पहले मुझे यही कम करना है,
then we will think about कि how now I can take my game to the next level. So yeah, we started doing this, and तब जब मेरे पास जब कॉल आया, तब आवेश भाई was with India team as a net bowler. सीरीज ओके। शायद इंग्लैंड थी, मुझे याद नहीं है, बट कोई सीरीज थी, वो नेट बॉलर थे वो, और अंकित भैया, अंकित राजपूत, जी। वो भी उस टाइम पे नेट बॉलर थे। तो आविश के साथ तब काम शुरू करा, एंड ही डिड रियली वेल बिकॉज़ ही इज़ वेरी सिंसियर। अभी आप मार्केट में जाओगे आवेश के बारे में पूछने ना, तो सब यही बोलेंगे कि अरे ये तो बिरयानी खाता है, ये ऐसा खाता है, वैसा खाता है। बट ही इज़ रियली वेरी सिंसियर। हमको पता है बॉस कि हमको कब क्या खाना है, एंड हुँ, आई डोंट वांट माय क्लाइंट्स टू बी लाइक कि बस यही यही ज़िंदगी है। दे वांट टू एन्जॉय, दे कैन एन्जॉय। फूड इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर एवरीवन। जब हम खुश रहते हैं तब हम अच्छा खाते हैं, दुखी रहते हैं तब हम अच्छा खाते हैं। तो ट्रू, इट गिव्स अस मोर, हाउ कैन आई से, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं अच्छा फूड खाते हैं। So I don't ऑफ want to कोर्स। stop completely, but at the same time, we were in control. Yeah. वेंकी भाई के साथ फिर जब शुरू हुई जर्नी, बिकॉज़ आवेश खान इज़ अ फास्ट बॉलर प्रॉपर एंड वेंकटेश अय्यर Right. इज़ एन ऑल-राउंडर, तो देयर Correct. मस्ट बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर डाइट्स, क्योंकि एज़ अ बैट्समैन आपको बहुत बड़े हिट्स लगाने हैं और टी20 का ज़माना था, तो Right. उसमें तो आपको स्ट्रेंथ पे भी काम करना है, उसके बाद एज़ अ Hmm. फास्ट बॉलर आपकी एजिलिटी Hmm. भी इम्पोर्टेंट है, Hmm. क्योंकि आपको तेज़ Hmm. गेंदबाज़ी भी करनी है और साथ में आपकी जो ओवरऑल रिकवरी है, उस पे भी ध्यान देना होता है। तो Hmm. कितना Hmm. डिफरेंट होता है एक फास्ट बॉलर का डाइट, फिर एक ऑल-राउंडर का डाइट या फिर एक बैट्समैन का डाइट? एक लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए किसी से। Right. Venki is an all-rounder. उसको ज़्यादा कैलोरीज़ का रिक्वायरमेंट भी है। अगर आप देखोगे मैच में तो ठीक है, मैच में तो बैटिंग भी करना है, बॉलिंग भी करना है, बट जब वो प्रैक्टिस पे जाएँगे ना, तो भी उनको ज़्यादा एफर्ट्स डालना है, दोनों चीज़ों में। हुँ, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, ठीक है? तो ट्रू। जब एफर्ट ज़्यादा डालने हैं, देन यू नीड टू हैव बेटर रिकवरी आल्सो। देयर विल बी सम सप्लीमेंट्स आल्सो फॉर दैट। There will be good amount of protein also, and the calories will be on the higher side when compared to some other player, depending upon कि उस बैट्समैन या बॉलर या ऑलराउंडर का बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है और उनका गोल क्या है, ठीक है? हुँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आवेश बीइंग अ बॉलर मेरे पास जब आए, जब हेवी साइड पे थे, एंड ही रियली वांट टू गेट rid ऑफ द फैट, तब मैं ये राइट, नहीं कर सकता था कि उनकी कैलोरीज हाई रखूं क्योंकि वो प्लेयर है। आई स्टार्टेड कटिंग डाउन द कैलोरीज सो दैट उनका एक छोटा मोटा धीरे धीरे वो, क्योंकि वी हैड टाइम दैट टाइम, मतलब हमारे पास था 3-4 महीना था, और गोल कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। तो 3-4 महीने में हमने ये प्लान किया था कि हम स्लोली एंड ग्रेजुअली वेट को ड्रॉप करेंगे। इतना छोटा डेफिसिट बनाएंगे, डेफिसिट मतलब थोड़ा सा कम खाएंगे, ताकि आपका एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं हो, एट द सेम हुँ, टाइम यू कीप ऑन लूजिंग। Now when it comes to Venki always had one goal. अभी भी आप बोलोगे ना, he has only one goal. He wants to put on more muscle. क्यों? और हुँ, उनका वो बनता भी है, बिकॉज़ ऑलराउंडर को तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी आप बोलो, ठीक है? और आप अगर वेंकी के, आई कैन नॉट शेयर द पिक्चर्स जो मेरे पास है उनके बॉडी फोटोज़, बट अगर आप ऐसे ही विजुअली देखोगे ना, ओवर द पीरियड फ्रॉम 2020 टिल नाउ 2024, वेंकी ने ओवर द पीरियड गेन ही करा है मसल, ठीक है? हुँ, तो थोड़ा वो धीरे-धीरे मस्कुलर दिखने लगे हैं पहले के कंपैरेटिवली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो द्रे रस जैसे दिखते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट उनके लेवल से जहाँ उन्होंने शुरू किया, वहाँ से ही हैज़ डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल्स। और और जब हमने शुरू फास्ट किया बॉलिंग था, ऑलराउंडर के लिए जी, मतलब लगता है वो बॉडी टाइप जो राइट, है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के लिए, आई गेस वो इट्स डिसेंट एनफ, क्योंकि आपके पास मसल चाहिए थोड़ा तेज बॉल डालने के लिए भी और हिट करने के लिए करेक्ट, भी। वेंकी भाई से करेक्ट, जब मैं भी करेक्ट। एमपीएल के टाइम पे मिला था, तब मैंने जब उनको देखा, आई एम 5'11" ऑलमोस्ट, ठीक है? तो हुँ, वो जब मेरे सामने खड़े थे, मेरे को लग रहा था मैं लिलीपुट वाला कोई ऐसा हूँ कैरेक्टर, हाँ, हाँ, इतना छोटा हुँ, लग रहा हूँ। मैं कहा भैया बस मारना मत हुँ, भैया, देखो हुँ। मैं तो काम करने आया हूँ। हुँ, वो है, आवेश नहीं बट थे, ही इज़ अ वेरी स्वीट स्वीट आवेश स्वीट मैन, मतलब वेरी, बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम वेरी करके, हम्बल, बहुत। वेरी हम्बल एंड वेरी गुड गाय टू वर्क विद। वो तो ट्रू, ट्रू, ट्रू। मेरे लिए, मतलब आई कैन नॉट, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन व्हाट ही हैज़ डन फॉर मी, और मेरे लिए वो क्या है, मतलब जस्ट आई शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड विद हिम, एंड इट्स ऑन द नेक्स्ट मेरे लेवल साथ भी नाउ। मतलब 2-3 दिन मैं उनके साथ मतलब था स्टार्टिंग में, जब उनके साथ मेरे को शूट्स करने थे और वो सब करना था, तो एक तो उनको मैंने जब भी कुछ बताया कि कॉन्सेप्ट कि यार ऐसा वाला एक रील शेयर शूट करते हैं,
तो उन्होंने कहा अच्छा। एक होता है कि मैं भी बहुत डर डर के बता रहा था कि यार कई बार होता है कि क्रिकेटर्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं, कोई भी होता है एज अ राइट, कंटेंट राइट। क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो तो मैं शायद कर दूंगा बट वो शायद ना करे उस चीज को। आई वाज वेरी वेरी हुँ, स्केर्ड ऑफ इट कि यार क्या पता करे ना करे। हुँ, अच्छा ये हुँ, हाँ अच्छा लगा चलो करते हैं। हुँ, विद इन मिनट्स उन्होंने किया, खत्म किया और सॉर्टेड। हुँ, मतलब वो हुँ। समझ में आ रहा था कि भाई इनको ना प्रोसेस के से ग्रो थ्रू करना आता है और आता हंसी है, करेक्ट, मजाक। करेक्ट। और उन्होंने बस ये हुँ, कहा तू ना फोन अंदर रख दे, बाकी जो मर्जी बात कर मेरे से कोई हुँ, दिक्कत नहीं। हुँ, मुझे मैं कौन सा जाता हूँ कैमरा के सामने, तो तू हुँ, साइड में रख दे इसको। तो हुँ, बहुत मजा आया हुँ, मुझे एक्चुअली वेंकी भाई के हुँ, साथ, और बहुत तंग किया मैंने हुँ, उनको कि भाई एक बाइट यहाँ पे दे हुँ, दो, भाई एक वीडियो ना थोड़ी सी यहाँ पे निकाल लेते हैं। भाई वो दोस्त आए हुए हैं फोटोज क्लिक कराने के लिए, तो हुँ, एक एक हाँ हाँ बुलाना बुलाना, एक हुँ, बार भी कुछ नहीं बोला। मतलब बहुत प्यारे थे। हुँ। कभी मना नहीं करते, किसी भी चीज़ के लिए कभी मना नहीं करता। और एग्जैक्टली। और अम, वहां पे आपने इनफैक्ट रजत पाटीदार के साथ भी काम किया भाई। जी, रजत भैया के रजत। साथ थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। रजत भैया को आई डोंट वर्क विद हिम डायरेक्टली, बट हम्म। बिकॉज़ वो मालवा पैंथर्स के कैप्टन थे, रजत भैया। तो उस टाइम पे मैं उनके साथ था, उनके साथ मैंने काम किया। उनकी डाइट पे भी काम करा, ऑल ओवर टीम की डाइट, उनके न्यूट्रिशन पे, उनके हाइड्रेशन पे भी काम किया। So it was a very good experience there also. And because again, we come from Indore, all Avesh, Venki, Rajat, तीनों इंदौर के हैं। तो अगेन वी हम्म। हैव अ गुड बॉन्डिंग, मतलब हमको ऑफ फील्ड भी पता है कि क्या चीजें होती है क्या नहीं होती है। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हो ना जिसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, तो थिंग्स गोज वेरी इजीली, और उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता कुछ भी। रजत भैया के मैंने साथ गुड एक्सपीरियंस। जब रजत भाई से मिला था मैंने उनको देखा तो उनका जो फिटनेस लेवल था या बॉडी टाइप कह लो, ही वाज वेरी लीन। एज अ बैट्समैन ऑफ कोर्स आपकी एजिलिटी बहुत ज्यादा राइट। होती है, तो कितना ज्यादा चेंजेस होते हैं बतौर बैट्समैन आपके लिए न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको खड़े रह के शॉट्स भी लगाने हैं, रन्स भी लेने हैं बहुत जल्दी जल्दी, हम्म, और फिर हम्म, आपको स्विचिंग करनी है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स में, राइट, राइट, बैट पहन राइट। के करना है। तो हुँ, बॉडी का एक फिजिकल एस्पेक्ट तो हो गया, बट इंटरनली हुँ, न्यूट्रिशन एस्पेक्ट से कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है इन चीजों को हुँ, टारगेट करना, हुँ, और कैसे हुँ। न्यूट्रिशन एस्पेक्ट से इंप्रूवमेंट लेके आ सकता है कोई भी प्लेयर अपनी गेम में, मुझे वो जानना है। जय भाई देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब मतलब आई विल टेक एग्जांपल ऑफ विराट कोहली, क्योंकि व्हाई नॉट? उन्होंने ही ये सब पूरा कल्चर लाए हैं वो इंडिया में। तो जब मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब विराट कोहली ही वाज़ अ वेरी गुड प्लेयर, राइट? विराट कोहली शुरुआत से ही अंडर 19 के कैप्टन थे। उन्होंने हमको वर्ल्ड कप जिताया अंडर 19 में, उसके बाद वो इंडिया टीम में आए। वहाँ पे भी ही वाज़ अ वेरी गुड प्लेयर, गन गन प्लेयर, राइट? मतलब उनके स्किल पे किसी को कभी कोई डाउट नहीं था, राइट? बट जब विराट कोहली जैसा प्लेयर जिसके पास इतना स्किल है, उसने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया और एक नया अपना अवतार लेकर आए, तो हमको पता चला कि जो गॉड लेवल समझ रहे थे, जो हम सचिन से हम कंपेयर कर रहे थे उस टाइम पे, तो मतलब अब तो सही में बनता है कि उन्होंने इस लेवल का अपना फिटनेस अचीव कर लिया था उस टाइम पे। हम पहले उनको समझते थे कि यार इससे बेस्ट अभी एट दिस मोमेंट कोई नहीं हो सकता। ऑब्वियसली सचिन से हम्म। तो बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, बट जब ऑफ वो कोर्स। टीम में थे, तो उनसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं हो सकता था। बट जैसे ही उन्होंने ट्रांसफ़ॉर्म किया, तो हमको समझ में आया कि एज़ अ ह्यूमन वी रियली डोंट नो कि हम हमारी कैपेबिलिटी क्या है। मतलब क्या होता है ना, अ, मेबी आवेश का एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो आवेश इज़ अ वेरी गुड बॉलर। अगर वो ये न्यूट्रिशन वगैरह पे नहीं भी ध्यान देते तो वो अच्छा करते। बट एक हम्म। अलग लेवल का जो एक हमको 1% 2% ज़्यादा एफर्ट चाहिए, वो उनको समझ में आया जब दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन। सो विराट कोहली के टाइम क्या हुआ ना, लोगों ने ट्रेनिंग तो अडैप्ट कर लिया। लोगों ने देखा कि अच्छा विराट हम्म। कोहली इज़ गोइंग टू जिम, क्लीन एंड जर्क, स्नैच ये सब कर रहे हैं, और ट्रेनिंग रियली हार्ड इन द जिम। वेट ट्रेनिंग का कल्चर और बढ़ा उस टाइम पे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड ऑल दीज़ लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग की चीज़ें सारी बहुत ज़्यादा कल्चर में आई। बट लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि ये सब तो मैं कर लूँगा, बट इसकी रिकवरी कैसे होगी? मतलब अगर मैं एग्जैक्टली। जिम में जाके वर्कआउट्स कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माय डाइट, राइट? तो ये तो बैकफायर भी कर सकता है ना। अगर वो ओवर ट्रेन कर लेंगे खुद को, उनको ट्रेनिंग जिम में भी करनी है, फिर उनका स्किल वर्क ग्राउंड पे होने ही वाला है, तो फिर हो सकता है कि ये वो बैकफायर कर दे। क्योंकि विराट कोहली ने हमको ट्रेनिंग के बारे में शुरुआत में बताया, डाइट के बारे में इतना खुल के वो चीज़ें सोशल मीडिया पे है ना, वो वही जो ज़्यादा कैची मसालेदार है वो चल जाता है। तो खुल के इतना नहीं बोला।
और जब बाद में लोगों ने वो अडैप्ट करना शुरू करा, तब समझ में आया कि अच्छा, मैं ट्रेनिंग तो कर लूँगा, लेकिन अगर मैंने सही पेट्रोल या सही फ्यूल बॉडी में नहीं दिया, तो परफ़ॉर्म करने ही नहीं वाला है, आप कितना भी कर लो। तो सिमिलरली इन डाइट आल्सो, अगर आपने सब कुछ फ़ोकस कर लिया बट यू आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर प्लान, ठीक है? प्रॉपर प्लान तभी बनेगा जब न्यूट्रिशन इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स। ट्रेनिंग कर लिया, स्किल कर लिया बट न्यूट्रिशन नहीं घुसाया। न्यूट्रिशन का मतलब क्या? हाँ भैया प्रोटीन शेक पी लेंगे। इतना ही न्यूट्रिशन है। आपने सिर्फ इतना ही करा, यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म। फिर आप विराट कोहली लेवल की कर लो ट्रेनिंग या किसी के भी लेवल की ट्रेनिंग कर लो, कुछ नहीं होने वाला उससे। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट। और अगेन सेकंड थिंग, अगर मतलब आपका स्किल, भैया मान लिया आप गन फील्डर एंड योर यो-यो टेस्ट एवरीथिंग इज गुड, ठीक है? आपको ज़रूरत ही नहीं है न्यूट्रिशन की, आप बॉर्न बहुत अच्छे एथलीट हो, होते हैं जडेजा ट्रू। बचपन मतलब रविंद्र जडेजा उनके जेनेटिक्स नेचुरल ही एथलीट। दैट इज राइट, नेचुरल एथलीट। सो अगर आप ऐसे भी हो ना, तो स्टिल यू वांट न्यूट्रिशन सो दैट यू डोंट गेट इंजर्ड, ठीक है? इंजरी हम्म। बहुत टाइप की होती है। ऑन फील्ड इंजरी का कुछ नहीं कर सकते, बॉल आके लग गया, टूट गया, कुछ नहीं कर सकते। बट ग्रॉइन, हैमस्ट्रिंग, क्रैम्प्स आना, ठीक है, ग्लूट्स, ये लोअर बैक, ये बेसिक इंजरीज़ है जो होती ही होती है एक प्लेयर को, राइट? मैं ये नहीं हम्म। बोल रहा हूँ कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बट यू विल बी एबल टू मैनेज इट बेटर एंड एट टाइम्स यू विल बी एबल टू अवॉइड इट। बिकॉज़ ओवर यूज़ अगर हो रहा है और अगर मतलब इफ यू आर रिकवरिंग वेल, योर बॉडी इज़ नॉट गोइंग टू बी इन अ मोड कि यार बॉस मैं तो पूरा बर्नआउट हो गया, टोटल खत्म हो गया। इट विल कीप ऑन रिकवरिंग, इट विल कीप ऑन परफॉर्मिंग। तो इवन इफ यू हम्म। फील कि मेरा सब कुछ सही है, स्टिल यू नीड न्यूट्रिशन सो दैट यू डोंट गेट इंजर्ड वेरी ऑफ्टन। तो और अब जाके वो समझ में आ रहा है लोगों को, इसीलिए अब इतनी अवेयरनेस है कि हाँ, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर डाइट और ये राइट। फलाना, लॉट ऑफ थिंग्स, या। सूरज भाई, एक चीज और, आप विराट कोहली के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो आई वांट टू नो कि व्हाट हैज ही डन राइट इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि कई बार हमने उनकी इंटरव्यू सुने हैं कि वो बोलते हैं कि भाई मेरे कोई टेस्ट बड्स नहीं है, मुझे टेस्ट से कोई मतलब ही नहीं है, जो मेरी बॉडी को एसेंशियल है ना, मैं सिर्फ वो कंज्यूम करता हूँ, ना मेरे को मसाले चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए। बहुत बेसिक ड्रेसिंग्स होगी, कभी कभी छोटी मोटी सैलड होंगे मोस्टली, और सारा कुछ मेरा पैन ग्रिल्ड रहता है, ये सब चीजें होती हैं। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए यू हैव टू डू सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। तो ये क्या एक्चुअली आपको लगता है कि उन्होंने चेंजेस किए हैं इन टर्म्स ऑफ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को लेके? क्योंकि वो पानी वाली बात बोलते हैं कोई कि यार अलग वाटर इनटेक रहती है उनकी, वो ब्रांड अलग पीते हैं, इतना हम्म, महंगा पानी होता है, ये हम्म, सब चीजें हैं। हम्म, बट एंड ऑफ द डे हम्म, ही इज अवेयर अबाउट हिज बॉडी एंड ही नोज वेयर ही राइट, वांट्स टू गो। तो उस राइट, पॉइंट ऑफ राइट। व्यू को लेते हुए, और ये जो डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्या चेंज किया अपने न्यूट्रिशन में? What I feel from seeing his physique or work, which Virat Bhai has done over the years, obviously, first of all, उनकी ट्रेनिंग नो लेवल बहुत टॉप नॉच रही है, ठीक है? एंड उन्होंने जितना ट्रेनिंग करा उसके साथ उन्होंने ये समझा कि हाँ, मुझे इतना न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, राइट? हम देखते हैं उनके इंटरव्यूज़ में कि पहले छोले-भटूरे और ये सब वो बहुत फ्रीक्वेंटली खाते थे एंड ही वाज़ नॉट पेइंग अटेंशन अबाउट द मैक्रोज़, टोटल मैक्रोज़ कि बॉस कितना कार्ब्स, कितना प्रोटीन, कितना फैट लेना है, मैं एज़ अ बैट्समैन कितनी कैलोरीज़ कंज़्यूम कर सकता हूँ, मुझे क्या-क्या सप्लीमेंटेशन का ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें उन्होंने उस टाइम नहीं सोची बिकॉज़ अगेन आई टोल्ड यू बिकॉज़ उनका स्किल लेवल इतना ऊपर था ना, कि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया होगा उस टाइम पे, ठीक है? जब उन्होंने ट्रेनिंग शुरू करी और बासु सर को हम सभी जानते हैं, बासु सर ने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन कराया उनका, डेफ़िनिटली उन्होंने ये आई एम 100% श्योर उन्होंने मतलब जब ट्रांसफ़ॉर्म किया, सबसे पहले उन्होंने उनकी कैलोरीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया होगा, 100% श्योर, ठीक है? हो सकता है कि उनका फूड पैटर्न एकदम चेंज नहीं हुआ जो हम अभी देख रहे हैं, कि वो हम्म। बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं। एक ग्रेजुअल प्रोसेस हुआ होगा ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मतलब इट इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट? कोई ऐसा होता है कि मैं तो आज से नहीं खाऊँगा और वो सही में इतना डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। एंड सेकेंडली उन्होंने थोड़ा ग्रेजुअली छोड़ा होगा चीज़ों को, जंक फूड को जो हम बोल सकते हैं या बहुत हाई डेंस कैलोरी फूड को छोड़ा होगा। एट द सेम टाइम उनको ये समझाया गया होगा या उन्होंने खुद नहीं समझा होगा कि बस मैं इतना काम कर रहा हूँ, सो आई नीड रियली गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एट द सेम टाइम आई नीड टू सी व्हाट इज़ नॉट वर्किंग फॉर माय बॉडी, ठीक है? तो ट्रू। जितना भी ये अल्कलाइन वाटर आई कैन नॉट
say the name of the brand or something, but जितना भी black water ये वो जरूरी नहीं है कि हम सबको भी अप्लाई करना डू हो दे सकता एक्चुअली है। हेल्प, ये जो सी वाटर डिपेंड्स और ये सी सब आते हैं? अगर मैं बहुत लेमैन टर्म्स में बोलूँ ना कि जय भाई आपको हेल्प करेगा या मेरे को हेल्प करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, कोई मतलब ही नहीं उस हम्म। पानी का। मतलब मैं तो इतना इतना महंगा पानी कोई मतलब का ही नहीं तो, ठीक है। बट क्या उनके लिए वर्क करा वो हम अभी दोनों मिलकर डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज हमको उसके पीछे का रीजन नहीं पता, ठीक है। हम्म। कि हो सकता है कि देयर माइट बी सम कंडीशन जिसमें उनको बोला गया हो कि आपको आपके बॉडी का पीएच लेवल एक सर्टेन अमाउंट पे रखना है, ठीक है। इट हम्म। कैन बी पॉसिबल, बट व्हाट आई रियली फील इज कि इट वाज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक, ठीक है। हम्म। विराट भाई ने यूज करा, फिर बहुत सारे करण जौहर और ये जितने भी हैं सब यूज करने लगे उस चीज को, और तब जाके बस वो एक फैंसी काला पानी बन गया और कुछ भी नहीं, ठीक है। ट्रू। But it is of no use for us, no use, absolutely zero use for us. And even if you keep on taking it regularly for a longer period, it might give you negative impacts, okay। ओके। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो जो जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, डाइजेशन बढ़िया है, you're focusing on your diet, your workouts and all those stuff, और अगर आपने उसको बहुत कंसिस्टेंटली लिया, you might feel some negative changes in your body, ठीक है। So you know, coming back to विराट भाई, उन्होंने जो करा, या तो उन्होंने सारे सुपरविजन, मतलब लोगों के कोई सुपरवाइजर होगा उनका, डेफिनेटली कोई न्यूट्रिशनिस्ट होगा उस ऑब्वियसली टाइम पे हाँ। जिन्होंने बताया हो, या बासु सर ने बताया, क्योंकि बासु सर खुद इतना सब जानते हैं चीजों को लेके। तो देयर माइट बी डेफिनेटली सम रीजन बिहाइंड इट, जिसको मार्केट में बहुत गलत लिया गया। एट द सेम टाइम बढ़िया मार्केट चल रहा था, एंड ऑब्वियसली विराट कोहली एंडोर्स कर रहे हैं, तो चलने दो, बढ़िया है, यू नो, इट्स ऑफ नो यूज। या बट या ओके, अब ये कमिंग, हाँ हाँ, कमिंग अरे कमिंग बोलो टू बोलो। विराट विराट कोहली डाइट, आई एम 100% श्योर कि सबसे पहले उन्होंने उनका कैलोरी रिस्ट्रिक्ट किया होगा। कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करना दो तरीके से हो सकता है। जैसे ही आपने आपका डेंस कैलोरी फूड बंद कर दिया ना, आपने बोला कि आज से मैं हफ्ते में 7 बार की जगह 2 बार छोले भटूरे खाऊंगा बस, तो unknowingly that is also going to help you, because at some point you are restricting your calories, right? It is going to help you in the fat loss and you will feel better। इतना फ्राइड नहीं खा रहे हो तो इतना indigestion या acidic नहीं होने वाले, इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला, you know, constipation and all those stuff are not going to happen। So definitely calorie restrict किया होगा। Secondly, उन्होंने एक अच्छा good amount of protein might have been added to his diet with a balanced carbohydrate and fat, जितना required है उतना दिया होगा जी। अब अगर बात करें, हम ये डाइट्स की बात कर रहे हैं, विराट कोहली ने क्या डाइट चेंज किया होगा वो सब बात कर रहे हैं। अब हम्म थोड़ा नीचे लेवल पे आते हैं एक बार, जब वो चीकू थे हम्म या फिर उस एज ग्रुप की बात करते हैं, जब अंडर 14 राइट 16 19 जो एज ग्रुप्स होते हैं, हम अकेडमी में जाते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, मैं देखता हूँ कि यार बहुत टैलेंट है, बट वो टैलेंट आगे कन्वर्ट नहीं होता वहां पे, हम्म क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है कि यार तुम ऐसे मत खाओ, तुम ये खा लो। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई वाज प्लेइंग, बहुत मेहनत करके आओ ग्राउंड पे आप, वार्म अप करते हुए भी 10 10 राउंड तो काट लेते थे ऐसे ही गर्मी में राइट 40 डिग्री की धूप में हम्म शाम को। उसके बाद हम्म घर आके 5 रोटी पेल रहे हम्म हो, ठीक है, सब्जियां कम खा हम्म रहे हो, क्योंकि हम जनरली यू वी डोंट नो आर व्हाट टू ईट, या हाँ फ्रॉम नॉर्थ, ज्यादातर वीट पे राइट रोटी पे ज्यादा हम राइट कंजम्पशन ज्यादा राइट रहती है, राइट? तो राइट उस राइट टाइम पे किसी को कुछ पता ही नहीं होता था, वेट जो है कम होने की जगह बढ़ता ही रहता था। तो ये सब चीजों के राइट बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पराठे पेल रहे हैं, सब खा रहे हैं भाई, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, बट न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खाना क्या चाहिए वो पता ही नहीं है, और कितना खाना चाहिए वो पता नहीं है। तो एक छोटा सा कोई भी अगर बच्चा आज ये वीडियो देख रहा होगा, ये कॉन्वर्सेशन सुन रहा होगा, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करोगे कि यार एज अ क्रिकेटर, चाहे आप बैट्समैन हो, बॉलर हो, कुछ भी हो, इन इन चीजों पे ध्यान रखना, और ये फूड आइटम्स है जो नॉर्मल आपके घर में मिलते हैं, अवेलेबल रहते हैं, उनको खाना है? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम यहाँ ना दो है, ग्रास रूट लेवल पे दो प्रॉब्लम्स है। एक तो ये अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, ट्रू। अवेयरनेस नहीं है। सेकंड, बजट नहीं है, ठीक है। हम्म। पैसा पॉकेट थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली। अब एक बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है इफ यू वांट टू बी ऑन अ डाइट, आपको आपके पास अच्छा पैसा खर्च होने के लिए चाहिए, ठीक है। हम्म। उनको ये लगता है कि मैं 20 से 25 हजार रुपए का खाना एक महीने में खा लूंगा, देयर विल बी चिकन, देयर विल बी एग्स, देयर विल बी सप्लीमेंट्स एंड ऑल दो स्टफ। बट अगेन एज आई टोल्ड, इट्स अ मिथ, ठीक है। सेकंड, जो थर्ड चीज है,
फर्स्ट इज बजट, सेकंड इज अवेयरनेस, राइट। थर्ड चीज है, बहुत सारे लोग अभी भी उसी फाइट में अटके हुए हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं इतना स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकता। देयर इज अ वेरी बिग मिथ अबाउट वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस, और ये राइट। भी सोशल मीडिया ने डाला हुआ है मेरे ख्याल से ज्यादा। बिल्कुल डाला है, सोशल मीडिया ने ही डाला है। तो अब प्रॉब्लम ये है ना कि आजकल सारे इन्फ्लुएंसर्स अब न्यूट्रिशनिस्ट और ट्रेनर्स बन गए। आपने ट्रू। एक 30 डे महीने में 10 ट्रांसफॉर्मेशन किलो, करवा दो, 90 डे बस ट्रांसफॉर्मेशन हो बस रही है। बस कार्ब्स बस कट वही है, करके एकदम से प्रोटीन हाई कर दिया, सबका बैलेंस बस खराब। और मतलब दिस करेक्ट, इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एज वेल अराउंड मी एज वेल। राइट। कुछ नहीं जय भाई, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप एक महीना थोड़ा ठीक ठाक देख लोगे, इधर उधर से गूगल से चीजें कर लोगे, फैट लॉस कर लिया, 10 किलो कम कर लिया, फिर पता चला जय भाई भी अब एक्सपर्ट बन चुके हैं, न्यूट्रिशनिस्ट एंड ही इज अ ट्रेनर नाउ, एंड फिर अब आपकी दुकान चल जाएगी। हेलो इट्स वेंकी वेरी भाई, इजी है। न्यूट्रिशन नीड्स हो तो बताना। तो प्रॉब्लम यही है कि अभी इतना अवेयरनेस नहीं है उस चीज को लेके कि आप वेजिटेरियन हो तो बॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। आप बिल्कुल हूबहू उतना ही इम्पैक्ट गेम में रख सकते हो जो एक नॉन वेजिटेरियन रख रहा है, ठीक है। हम्म। इफ यू कैन ईट नॉन वेज, इट्स गुड फॉर यू, आई मीन आई एम नॉट एनीवन, आई डोंट ईट नॉन वेज, आई एम अ वेजिटेरियन, राइट। तो बट आई कैन नॉट स्टॉप समबडी फ्रॉम ईटिंग नॉन वेज, एंड आई कैन नॉट फोर्स समबडी कि आप तो वेज ही खाओ या आप सिर्फ नॉन वेज ही खाओ, ट्रू। ठीक है। सो यू नीड टू सी कि आपके सराउंडिंग में क्या बेस्ट चीजें अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हो, हम्म। ठीक है। डोंट गो कि विराट कोहली ने जो बेस्ट यूज करा मैं वही यूज करूंगा, क्योंकि बॉस विराट कोहली के पास बजट है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास नहीं है वो रिसोर्सेज अभी, ट्रू। आपके पास कोई एक शेफ नहीं है जो पूरे टाइम आपके साथ ट्रैवल कर रहा है हर जगह और आपका खाना बना रहा है, आपके पास इतना अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है कि आपको पूरा गाइड कर रहा है, या यू हैव एवरी प्रॉपर लाइक एवरीथिंग सॉर्टेड आउट कि आपको ये खाना है, राइट। तो हम्म। सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी इजी, उसको आसान ही रहने दो। सेकेंडली, खुद को पूरा रिस्ट्रिक्ट मत करो। जब विराट कोहली छोटे होंगे या कोई भी प्लेयर छोटा होगा, तो उन्होंने खुद को ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं करा होगा कि मैं तो सिर्फ सैलेड ही खाऊंगा, या मैं सिर्फ ट्रू। चिकन ही खाऊंगा, या सिर्फ मैं पनीर ही खाऊंगा। ऐसा नहीं होता, आपका जो फूड है वो आपके लिए मतलब टेस्ट और जो आपको पसंद है वो इतना इम्पोर्टेंट है, इनडायरेक्टली इट्स गोइंग टू कंट्रोल यू कंप्लीटली, ठीक है। आप देखना कभी भी आपका मूड खराब है ना, देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड जो आप खाओगे ही खाओगे, यू गोइंग टू ईट हम्म। दैट, राइट, बिकॉज इट मेक्स यू बेटर, इट फील फील्स बेटर। थोड़ा सा बेटर आपको समझ में आने लगता है फील मेजरली कि हाँ ठीक इट्स है मैं शुगर। स्ट्रेस आउट हो गया। मेजरली इट्स शुगर, समथिंग स्वीट। नो नो जनरली नथिंग, ऐसा कुछ नहीं, सबका अलग अलग है, किसी का वो शुगर क्रेविंग हो सकता है, हो सकता है, हाँ। मैं तो किसी का भाई वो नमकीन मतलब हो सकता है। शुगर हम इंदौरी है ना, क्रेविंग। हमारा नमकीन रहता है। तो इसलिए वो इट कैन बी डिफरेंट, बट यू डोंट नीड टू स्टॉप। आप ये समझो कि पूरा कंट्रोल मत करो, बिकॉज़ मैंने ना बहुत सारे बड़े-बड़े न्यूट्रिशनिस्ट को देखा है, वो बोलते हैं इफ यू वांट टू बिकम लाइक विराट कोहली, अगर आपको बहुत बड़ा प्लेयर बनना है तो यू नीड टू स्टॉप ईटिंग एवरीथिंग। बच्चों को बता रहा है वो, 12 साल 13 साल के बच्चे को बता रहा है कि तू बर्गर पिज़्ज़ा मत खा। भाई बच्चे के घर पे ऑलरेडी ये पता है, ऑलरेडी हाँ। पता है कि ये सब चीजें नहीं खाना चाहिए, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि आप उसका पूरा ही रिस्ट्रिक्ट करो। यू नीड टू फाइंड अ बैलेंस फर्स्ट, कि हाँ अगर मैं उसको रेगुलरली, अगर मेरा मेजर कंजम्पशन इन सब चीजों का है तो मेरे को हम्म। उसको थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा, और अच्छे फूड आइटम, होल फूड आइटम, इट कैन बी राइस, इट कैन बी पनीर, इट कैन बी दाल, जो हम नॉर्मल इंडियन फूड खाते हैं वो हमको डाइट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। विल कम टू डाइट कि हमको क्या क्या खाना चाहिए, बट हम्म। आपको ये समझना कि बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हम्म। शुरुआत से ये करने लग गए ना, तो यू विल बी स्ट्रेस्ड आउट आफ्टर अ व्हाइल, राइट। एक ट्रू। प्लेयर को, कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो, सबको अपने परफॉर्मेंस का प्रेशर है, हम्म। राइट। सबको अपने शॉर्ट क्रिकेटिंग करियर का प्रेशर है, कोई ऐसा तो है बिल्कुल। नहीं कि चलता है सब कुछ चल रहा है। सबको ये प्रेशर है कि मैं दोनों तीनों फॉर्मेट खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा, यू नो। ट्रू। सो जब ऑलरेडी इतना है, बजट का है, घर वालों के तानों का है, 100 चीजें चल रही, तो आप एक और क्यों अपने दिमाग पे ले रहे हो खुद को इतना स्ट्रेस्ड करके कि नहीं मैं तो सिर्फ अब भैया कच्ची सब्जियां ही खाऊंगा। नहीं, यू डोंट सही नीड टू बात है। डू इट, कुछ हम्म। नीडेड ही नहीं है, ठीक है। इफ यू सी व्हाट आई मेक फॉर माई प्लेयर्स ऑफ प्लेइंग फॉर आईपीएल, राइट, यू विल हम्म। बी शॉक्ड कि बस इतना आसान है और इतना अच्छा परफॉर्मेंस निकल जाता है। तो फिर इतना हाइप क्यों क्रिएटेड है? क्योंकि हमको आसान पसंद ही नहीं है, राइट।
चीजें ट्रू। तभी मैजिकल लगेंगी जब वो डिफिकल्ट हो, ठीक है? अगर मैं जिम में जाके बोल दूंगा कि नहीं आप ये बाइसेप कर्ल्स कर लो, लैट पुल डाउन कर लो, ना बस सर इतने से हो जाएगा, और मैं उसको बोल दूं कि आप कोई बोजू बॉल पे या बॉक्स पे खड़े होके कुछ फैंसी करा दूं, तो उसको लगा अरे क्या बता दिया सर ने, इतना डिफिकल्ट। सेम विद द भैया डाइट, यही है जो है। अगर मैं ये बोल दूं कि नहीं आपको तो एवोकाडो खाना है, यू नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ स्मूदीज, आपको ये खाना पड़ेगा, आपको ये मंगवाना पड़ेगा, यू नीड टू हैव ब्रोकली, लेट्स एंड ऑल, अरे इतना सब है। और मैं बोलूँ नहीं भाई, तू दाल चावल रोटी खा, मैं तेरे को परफेक्ट बना दूंगा और तेरा गेम नेक्स्ट लेवल कर दूंगा। हैं, हो ही नहीं सकता ये, कैसे पॉसिबल है ये? नहीं तो सब नहीं खेल लेते आज, बिकॉज दे डोंट नो द क्वांटिटी, दे डोंट नो द एग्जैक्टली। माइक्रोस, कैसा स्प्लिट करना है, कितना कैलोरीज रखना है, राइट? तो it's social media has made it all bullshit and all when it comes to diet now. So yeah, coming back to cricketers जो छोटे लेवल पे हैं, उनको सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उनका प्रोटीन इनटेक अच्छा हो, ठीक है? प्रोटीन हम्म। इनटेक अच्छा हो। अब फॉर एग्जांपल कैसे डिसाइड करें कितना प्रोटीन इनटेक है, राइट? हम्म। जो मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, अगर आप हम्म। ऑलरेडी नॉनवेज खा रहे हो, तो यू कैन हम्म। हैव समवेयर अराउंड 1.5 to 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट। लेट्स से बॉडी यू वेट। आर 70 kgs, राइट? हम्म। So you can have 105 to 140 grams of protein to begin with, right? हम्म। But if you're a vegetarian और आपकी डाइट बहुत टाइम से प्रोटीन रिच नहीं रही है, वो प्रॉब्लम है हम्म। वेजिटेरियन से, बट इट कैन बी मैनेज फॉर श्योर, इतना इतना प्रोटीन नहीं खाया, देन स्टार्ट विद अ स्मॉलर नंबर। हम्म। You start somewhere around 1 gram per kilo of body weight and slowly उसको build करो। The reason is जो बचपन से नॉनवेज खाते हुए आ रहा है, उसको प्रोटीन इतना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, उसको हो जाता। कॉन्स्टिपेशन नहीं हम्म। होता है, राइट? बट जो नहीं खाते हुए आ रहा है उसके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। यू विल हम्म। सी अ लॉट ऑफ पीपल हु स्टार्ट टेकिंग वे प्रोटीन, राइट? जो वेजिटेरियन हम्म। स्पेशली और जो वे प्रोटीन लेना शुरू करते हैं, उनका फर्स्ट वीक से ही ये प्रॉब्लम था कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है सर, आई एम नॉट फीलिंग वेल ट्रू। अबाउट the supplement. It can be because of several reasons. जो प्रोटीन में जो स्वीटनर यूज कर रहे हैं उससे हो सकता है, बट जो एक हम्म। मेजर रीजन है वो ये है क्योंकि आपने इतना प्रोटीन नहीं लिया है आज तक और आपने एकदम आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया, तो कॉन्स्टिपेटेड आप फील, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू वेजिटेरियन, स्टार्ट विद स्मॉलर नंबर एंड स्लोली स्लोली पिक इट अप, और वहीं पे ले आओ 2 ग्राम पर किलो ऑफ बॉडी वेट। कुछ प्लेयर्स 2.53 ग्राम्स पर किलो ऑफ बॉडी वेट भी खाते हैं, ठीक है? बट टू हम्म। 2.5 ग्राम इज मोर देन फर्स्ट थिंग। सो धीरे धीरे प्रोटीन इंट्रोड्यूस करो। when if you're a vegetarian, paneer is a good thing to have. हम्म। You have all the lentils mixed with rice, that's a good thing. You can take soya chunks, ठीक है? You can take supplements, plant based हो, whey protein हो, all are fine. एक Whey चीज और protein सूर्य का भाई, यहाँ पे हम्म, काफी सारे बच्चे ना, अब जब मैं बात करता हूँ वे प्रोटीन के बारे में भी, तो वो बोलते हैं भैया अब महंगा आता है। मैं बोलता हूँ तुम लोग जो इतना बाहर खाना खाने जाते हो, अगर जैसे कोई मेरा छोटा भाई है जो प्रैक्टिस right, कर रहा है अभी, तो वो भी बोलता है, तो मैंने कहा यार बाहर जो बाहर खाना खाते हो उसको छोड़ के तुम वो पॉकेट मनी अपनी बचा लोगे, तो ईदर वेज यू विल absolutely. बी एबल टू बाय दैट वेरी इजीली। अब तो बहुत मतलब अच्छे अफोर्डेबल सोर्सेज मिल जाते हैं वे प्रोटीन के भी। बिल्कुल मिल जाते हैं, बस वही अवेयरनेस। दो चीजें, वे प्रोटीन में प्रॉब्लम इंडिया में क्या है ना, एक तो डुप्लीकेसी बहुत, ठीक है? हाँ। बहुत डुप्लीकेसी, मतलब अच्छे अच्छे ब्रांड्स सेम कॉपी मिल जाएंगे, आप खा भी लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं तो चलेगा। एक ट्रू। तो उसी के कारण वे प्रोटीन का नाम भी बदनाम है। आप देखना, घर के बड़ों को बोलो आप एक बार मैं वे प्रोटीन लेना चाहता हूँ, चप्पल मार के मैं घर से बाहर भगा देंगे। 6-7 साल से खा रहा हूँ भाई, अभी तक घर वालों को मैं उनको ट्राई कर रहा हूँ कन्विंस करने की, माय पेरेंट्स आर अराउंड 50, कि आप कंज्यूम राइट, करके देखो आपको बेटर राइट, लगेगा। जो राइट, बॉडी राइट। का ओवरऑल आपको जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो अच्छी हंड्रेड मिलेगी। परसेंट, हंड्रेड बिल्कुल भी परसेंट राइट, नहीं राइट। लेते, मजाल है भाई कभी मतलब मैं दूं और वो पी ले, उनको लगता है हाँ, कुछ और ही है। हाँ। अच्छा, फन फैक्ट ये है, जो मैं टर्म वे प्रोटीन की बात है, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर एनी ब्रांड। जो वे प्रोटीन है हम्म। ना, वो इनफैक्ट से मतलब 0 to 3 years ओल्ड बेबीज के जो फूड रहते हैं उसमें भी हम्म। रहता है। आप जाके नेस्ले का या यू कैन जस्ट सी द सेरेलैक जो आता है उसके रिलैक्स। पीछे हम्म। देखना कभी, उसके पीछे वे प्रोटीन लिखा रहता है, ठीक है? आप बच्चों को दे रहे हो जो अभी जस्ट फ्यू मंथ्स दे आर इनटू दिस वर्ल्ड, और उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है? बिकॉज इट इज हम्म। साइंटिफिकली प्रूवन कि वे प्रोटीन इज गुड फॉर यू, इज नॉट बैड। The problem comes when you are taking a duplicate product
या ऐसा True. प्रोडक्ट ले रहे हो जिसका क्वालिटी बहुत खराब है। आजकल इंडियन ब्रांड्स में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, स्पाइकिंग हो जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। बट अगर वे प्रोटीन के बारे में बात करूं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू हैव। बस आपको ये समझना जरूरी है कौन सा ब्रांड लेना है और कहाँ से लेना है। अगर आपने सही ब्रांड पिक कर लिया और कहाँ से लेना है वो पिक कर लिया, देन यू विल बी सॉर्टेड। उसी को कंटिन्यू करते जाओ फॉर लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, राइट? सो प्रोटीन हो गया हमारा, प्रोटीन के बारे में हो गया। अब कार्ब्स, फैट्स, इसके सोर्सेज बेस्ट। अगेन, बेस्ट सोर्सेज, देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज। देखो, कार्बोहाइड्रेट के लिए अगेन देयर इज अ बिग फस अबाउट ब्राउन राइस, व्हाइट राइस एंड ऑल दो स्टफ। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। कार्ब्स के लिए बेस्ट सोर्स अगर मैं बताऊं, फॉर मी इट्स ओट्स। आई रियली लाइक ईटिंग इट, दैट इज व्हाई इट्स ओट्स फॉर मी। राइस, गुड सोर्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन हैव इट। इवन if you want to lose weight, then also you can have it. If you want to gain also, then also you want it. Potatoes, आलू, very good source of carbohydrate, ठीक है। और आलू, क्रिकेटर्स को एनर्जी लेवल भी चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए वहां पर। हाँ ऐसा हाँ, नहीं है कि आपको सिर्फ हंड्रेड प्रोटीन चाहिए और परसेंट है, 6 पैक एब्स बनाने हैं। 100%। और हमारे गेम में उल्टा है, आप देखना, यू आर नॉट ट्रेनिंग टू बी एस्थेटिक। आपको कोई एग्जैक्टली। देखकर नहीं, आपके परफॉर्मेंस पे आपको देखेगा, जज करेगा, ठीक है। आप हम्म। किसी का भी फिजिक देख लेना फास्ट बॉलर्स में, इंडिया में स्पेशली, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेनेटिक्स जो बाहर के हैं और उनके जीन्स ही बहुत डिफरेंट है। बट इंडियन बॉलर्स को देख लेना आप, शामी को ले लो आप, ठीक है, बुमराह को ले लो आप, यू कैन टेक उमेश यादव, जो भी वेल बिल्ट है, कभी भी इन सीजन उनका कोई एकदम श्रेडेड एब्स नहीं दिखने वाला, आपको ट्रू। नहीं दिखेगा वो, ठीक है। तो मतलब एब्स हैं तो फिट है, इसका मतलब दिस इज वेरी, मतलब इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन सोसाइटी की। एब्स हैं तो ये बंदा फिट है, तभी फिट है। नहीं है ऐसा। हाँ, तभी फिट है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। यू नीड टू हैव अ डिसेंट बॉडी कॉम्पोजिशन। आई एम नॉट सेइंग कि भैया 20 25 30% बॉडी फैट हो, बट फॉर अ प्लेयर, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर द ईयर, अगेन प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करता है कितना क्या है, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, 14 to 18% एक अच्छी रेंज है बॉडी फैट परसेंटेज में, जहां पे आप रह सकते हो, है ना। 18% पे ओके। जरूरी नहीं है सबके एब्स दिखेंगे, किसी किसी के दिख हम्म। भी जाते हैं बिकॉज दे हैव अ गुड मसल ऑल दो सब, बट जरूरी नहीं सबके दिखेंगे, बट दैट डजंट मीन कि आप फिट नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये विजुअल, लाइक आप कैसे दिख रहे हो उससे कंपेयर करना बंद कर दो कि आपका परफॉर्मेंस कैसे होगा, ठीक है। ट्रू। और जैसे फॉर दैट एग्जांपल टू एट हार्दिक पांड्या, जूनियर लेवल। जूनियर लेवल पे तो ये सोचने की जरूरत भी नहीं है अभी कि आपको हाँ, क्या करना है, बस बिल्कुल खाना जरूरत, अच्छा खाना है ताकि आपकी बिल्कुल जरूरत जो नहीं है। बेस है वो अच्छा बने। बेस अच्छा रखना है, आपको ये सोचना ही नहीं कि मेरा एब्स है नहीं है, मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है। आप देखिए, अगर आपने आपका प्रोटीन इंटेक सॉर्ट कर लिया, अगर हम्म। आपने कार्बोहाइड्रेट सही टाइम पे ले लिए, मतलब यू नो इन इक्वल इंटरवल थ्रू आउट द डे, आपका जैसा प्रैक्टिस पूरा स्प्रेड है थ्रू आउट द डे, 2 सेशन कर रहे हो, तो आपको कौन से टाइम पे क्या लेना है, अगर आपने वो समझ लिया, आपने आपका प्रोटीन ठीक रख दिया, you had decent amount of fats in your diet, then you're sorted। अभी प्रॉब्लम ये है जय भाई कि इवन एट हायर लेवल्स, अगर हमने ये चीजें सही कर ली ना, तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा क्रिकेटर्स में। ये सबसे बेसिक लेवल है और यही सबसे बिगड़ा हुआ है। आप कोई भी एसोसिएशन में जाना, मैंने एमपी देखा है, अ, मैं और भी हैं, आई डोंट से दिस, लाइक आई रियली डोंट वांट टू से दिस, बट जो प्लेयर्स को खाना मिलता है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, आप हम्म। एसोसिएशन में खाना जाके देख लो, पकौड़े दे रहे हैं खाने में, भजिए दे रहे हैं वो खाने में, प्लेयर्स को, एथलीट को, ठीक है। और ये एक स्टेट की बात नहीं है, मैं घूम कर हर आया हूँ, जगह है। बहुत सारी जगह मैंने देखा ट्रू ट्रू है। ट्रू। आई तो जब एग्री। आप इस लेवल पे ही नहीं दे रहे हो सही, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? यू यू रिफ्रेशमेंट के तौर वांट, पे कहीं टूर्नामेंट जाते हैं तो समोसे मिल रहे होते हैं, समोसे आलू मिल रहे पूड़ी होते हैं, बने हुए हैं। हाँ हाँ। ये तो तो हमने भी देखा जब अब हम खेल रहे थे उस टाइम में भी एज ग्रुप क्रिकेट में ये सब होता रहता था। तो करेक्ट वो करेक्ट, नहीं है, एक्चुअली नहीं है मतलब अवेयरनेस इस चीज नहीं के बारे में। वो है ही नहीं। तो एक तो एसोसिएशंस को थोड़ा सा सही होना चाहिए, सेकेंडली बीइंग अ प्लेयर जस्ट थिंक अबाउट 3 थिंग्स। एक तो प्रोटीन, जैसे मैंने बताया, सॉर्ट कर लो। कार्बोहाइड्रेट का आई कैन नॉट गिव यू अ रेंज बिकॉज इट रियली डिपेंड्स कि आपको क्या आपका गोल है, मतलब आप कितने वेट पर हो, उसके अकॉर्डिंग हम जज करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू फैट लॉस डाइट, देन ऑब्वियसली थोड़ा सा कम रहेगा, नॉट बिकॉज हम्म। इट्स बैड फॉर द फैट लॉस प्रोसेस, जस्ट बिकॉज टू कंट्रोल द कैलोरीज। मेरे को कंट्रोल ट्रू। करना, अब मैं प्रोटीन से तो कर नहीं सकता क्योंकि प्रोटीन तो मेरे को अच्छा ही देना है, बचा हम्म। फैट हो कार्ब्स वही कम होंगे, राइट। सो
यू नीड टू सी कि कार्ब्स कितना लेना, वो समझ में आ जाता है, वो कैसे समझ में आएगा? आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 2 सेशन है, मॉर्निंग और इवनिंग में, ठीक है? हुँ, आप मॉर्निंग सेशन के पहले यू टेक गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स विद प्रोटीन, हुँ, ठीक है? लेट्स से बेसिक सा बताऊँ ना, ओट्स और व्हे प्रोटीन का स्मूदी बना दो, बेसिक है, ये कहीं भी बन सकता है, ठीक है? तो हुँ, वो इट कैन हेल्प यू फॉर श्योर, मतलब इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर इन सस्टेनिंग द एनर्जी थ्रू आउट द सेशन। और वैसे ही अगर इवनिंग का सेशन है और आपने हुँ, लंच को टाइम हो गया है, मतलब आपका 6-7 बजे या 5 बजे प्रैक्टिस है और आपने लंच 12 बजे हुँ, किया था, देन यू नीड टू हैव सम मील इन बिटवीन, ठीक है? ये दोनों इतना बड़ा गैप नहीं रखना चाहिए यूजुअली फॉर अ प्लेयर। तो उसको छोटा करो, वहाँ पे एक छोटा-सा मील इंट्रोड्यूस करो। इट कैन बी ब्रेड विथ एग्स या ऑमलेट या जो भी आपको लगता है एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स। व्हाई आई एम नॉट फोकसिंग ऑन फैट? बिकॉज़ हुँ, फैट तो इनडायरेक्टली आ ही जाएगा डाइट में। उसको सही बात घुसाने की है। ज़रूरत नहीं, वो घुस ही जाता है, ठीक है? बिकॉज़ ऑयल यूज़ करोगे। अब अगर मैंने मम्मी को सही बोला कि बात है। मम्मी पूरा खाना कोकोनट ऑयल में बनेगा, तो मम्मी फिर चप्पल मारेगी। तो ऑयल तो यूज़ होना ही है, ठीक है? और ऑयल पे घर आपका से कंट्रोल राशन नहीं है, कार्ड से क्योंकि नाम कट सकता है भाई। ये सब नाम कट मैं जाएगा कोशिश आपका। कर चुका हूँ अपने घर पे भी। बहुत मुश्किल है ये चीज़ चेंज करना। अ, करना तो चाहिए बट यू नो करना चाहिए नहीं होने ऑब्वियसली। वाली इतनी जल्दी वो। हाँ, सो ट्रू। आप फैट के बारे में आई रियली डोंट थिंक मच अबाउट इट। बिल्कुल भी नहीं, बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं सोचता, क्योंकि मुझे पता है कहीं न कहीं से तो घुस ही जाएगा फैट, ठीक है? एंड आई ट्राई टू ऐड मोर अनसैचुरेटेड फैट, या जो हम गुड फैट बोलते हैं, आप वैसा समझ लो उस चीज़ को, कि जो मे बी नट से आ रहा है, और मे बी हुँ, इट इज़ कमिंग फ्रॉम sources like avocados or something. Obviously, avocado is not available everywhere. But yeah, but you घी need to see घी की इम्पोर्टेंस घी कितनी है इन थोड़ा टर्म्स ऑफ कंट्रोवर्शियल है घी। ग्रोइंग? देखो अगेन घी क्योंकि बहुत हम कंट्रोवर्शियल हमारे टॉपिक यहाँ है क्या घी। है ना, हाँ, मैं बताता हूँ, कमिंग फ्रॉम हरियाणा पंजाब, यहाँ पर हाँ, अगर आप घी नहीं खा रहे तो आप बेवकूफ हो। ठीक है। और मतलब हाँ। हमारे यहाँ सुबह उठते ही घी चाहिए, सबको चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स और दूध, घी, दही सब चाहिए। ठीक है। तो अब वो हुँ, चीज यहाँ पे इम्बाइब्ड है कि तू अगर वीक है मतलब तू घी नहीं कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज को, परसेप्शन को बदलना भी इंपॉर्टेंट भी है, और सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे घी कितना सही है और कितना मॉडरेशन में लेना चाहिए वो बताना राइट। जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ हुँ, पेरेंट्स का प्यार घी से डलता है। करेक्ट, 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 करेक्ट। बिल्कुल, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पता है? अच्छा, आप कोई भी इंडिया की कोई भी स्टेट उठा के देख लो, है ना? उनकी जो डिश है, वो उसमें घी या ऑयल का बहुत इम्पोर्टेंस होगा, ठीक है? ट्रू। छोले-भटूरे हो गए फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है? एमपी में यू कैन टेक दाल-बाटी, ठीक है? मालवा की दाल-बाटी ये बहुत ऐसे फेमस है। तर 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 तर। घी ऐसे तर-तर होता है। और आप नीचे जाओगे साउथ में, तो इडली डोसा सब जगह, पोंगल, मतलब आई हैव स्टेड इडली इन डोसा साउथ एंड तो पोंगल आल्सो, पोंगल सब में में भी ही है। रहता है, तो इडली राइट। सो डोसा आलू सब। अब तो प्रॉब्लम ये है कि घी का कंजम्पशन बुरा नहीं है, पहली चीज़। बट अगेन हम्म। जैसा आपने बोला कि मॉडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ का। ट्रू। नाउ इफ यू आस्क मी, इज़ घी द बेस्ट सोर्स ऑफ फैट? नो, इट इज़ नॉट, राइट? बट क्या हम जो दूसरे ऑयल यूज़ कर रहे हैं घर में उनसे बेटर है? तो इट इट इज़, राइट? आई मीन कुछ-कुछ चीज़ों में है, कुछ-कुछ इट डिपेंड्स कि आपके घर पे क्या यूज़ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं घी को कैटेगराइज़ करूँगा एनीवेयर अराउंड 10 टू 15 ग्राम्स पर डे। अगर मैं हम्म। इतना घी ले रहा हूँ, देन इट्स फाइन। सी, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं थोड़ा-सा उसके दूसरी टर्म्स में, मतलब थोड़ी-सी डिफिकल्ट टर्म्स में बात करूँ या थोड़ी कॉम्प्लेक्स टर्म में बात करूँ, तो हम्म। 10% आपका जो भी फैट इनटेक है, इट कैन कम फ्रॉम सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड हम्म। मतलब बैड फैट, आप ऐसा समझ लो, ठीक है? हम्म। उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये और उसके अंदर क्या क्या नॉर्मल आता है? बैड फैट? अ लॉट ऑफ थिंग्स। पहली बात तो जितना भी आप फ्राइड जंक खा फूड। रहे हो, हम्म। जितना भी जंक हो गया वो, क्योंकि वो डीप फ्राइड बर्गर, फैटी डीप फ्राइड, ठीक है? इट इज़ गोइंग टू हैव ट्रांस फैट, राइट? अगेन समोसा डीप फ्राइड, ठीक है? ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। हम्म। घी इज़ आल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैट, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बुरा है। अगेन, फर्स्ट, हम एथिकली उससे बहुत जुड़े हुए हैं, रिलीजियसली बहुत जुड़े ट्रू। हुए हैं। सेकेंडली, अगर उसको
मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम किया जाए, and it is not going to harm you in any way, even if you are someone um, who has problem, cholesterol problem, all those stuff. But अगर आपने सही क्वांटिटी में मॉडरेशन में लिया, it is not going to harm you. ठीक है। हम्म। अब जो उसका फ्लिप साइड है, जो अभी हम्म। मार्केट में बहुत चल रहा है, वो ये है कि घी इज अ गुड फैट बर्नर, राइट? आपने एग्जैक्टली। बहुत सारे जगह अभी सुना होगा, और एक बहुत रील फेमस हुई थी बीच में राज शामानी जी की, जहाँ पे जी। एक कोई थे भाई साहब, वो बता रहे थे कि ही इज अ गुड फैट बर्नर एंड ऑल दिस। वो ऐसे लोगों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। जो प्रॉब्लम क्या है ना, अब उन्होंने क्या बोला उसमें कि आप घी लो, आप रोटी जो ले रहे हो आप घी के साथ लो। ना, इफ हम्म। एनीवन हु वांट्स टू रिड्यूस फैट, ठीक है, सबसे पहला बेसिक चीज रहता है कि अनवांटेड कैलोरीज कट कर दो। ठीक है, कट कर दो। सी, हम्म। आप कोई भी टाइप की डाइट फॉलो करो, बी इट हम्म। इंटरमिटेंट फास्टिंग, बी इट कीटो, बी इट पैलियो एंड ऑल दो स्टफ, आपका एंड होगा कैलोरी पे ही। मतलब आप कितना कंज्यूम कर रहे हो और आप कितना बर्न कर रहे हो। व्हेन यू आर हम्म। कंज्यूमिंग लेस एंड बर्निंग मोर, यू विल लूज फैट, राइट? सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब आपने घी जब डाला आपकी डाइट में, तो अननोइंगली कैलोरीज आपकी बढ़ी। ठीक है, अननोइंगली कैलोरीज बढ़ी, तो आपको जो कंट्रोल करना था वो कंट्रोल के बाहर गया, एंड यू विल स्टार्ट गेनिंग फैट। ओके, सो घी इज नॉट अ फैट बर्नर। उसमें एक कंपोनेंट होता है जिसको सीएलए भी बोलते हैं, और जिसका थोड़ा इफेक्ट देखा गया है फैट लॉस, मतलब फॉर फैट बर्निंग थिंग। हम्म। बट जितना आपको वो कंपोनेंट का जरूरत है फॉर सीइंग मिनिमल इफेक्ट, और वो भी अभी स्टडीज में पूरा कंक्लूडेड नहीं है कि श्योरिटी है ही नहीं उस चीज की। बट अगर मेरे को हम्म। फिर भी मिनिमल इफेक्ट देखना है, तो आई नीड टू कंज्यूम समवेयर अराउंड 350 टू 400 ग्राम्स ऑफ घी एवरी डे। अब कोई भी इंसान 350 से 400 ग्राम घी अगर यूज करेगा, तो वो पतला कैसे होगा, भाई राइट? साहब, सो घी भी घी इज महंगा नॉट अ आता फैट है। बर्नर। घी भी महंगा आता है, तो बहुत महंगा आता है घी तो। बट हाँ, ऑल दीज थिंग्स आर बुलशिट। यू कैन यूज घी if you really like using it, keep हम्म। that in moderation, that is the only हम्म। thing। ठीक है, जैसे मैंने बताया, आप कोई भी डाइट पे 10-15 ग्राम घी अगर थ्रू आउट द डे में यूज करा है इन एनी फॉर्म, इट्स फाइन, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। अगर उससे ज्यादा एक्सीड करोगे, तो फिर देन इट डिपेंड्स कि आप कितनी टोटल कैलोरीज खा रहे हो, आपका लिपिड प्रोफाइल कैसा है, एंड देयर आर कितनी एक्टिविटी है, ऑफ राइट? कोर्स। सो देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर यू। तो बेसिकली जो भी ये एस्पायरिंग क्रिकेटर्स अभी अगर देख रहे हैं अंडर 14 16 19 लेवल पे, मेक श्योर कि आप अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रख रहे हो और कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस कर रहे हो। फैट्स इधर वेज हमारी राइट, बॉडी में आ ही जाते हैं जितना हमें चाहिए आ होता है ही जाएंगे, एंड ऑफ द डे। राइट, तो उससे ज्यादा और ही आएंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। सोर्सेज के लिए आई डोंट थिंक कि हमें मतलब इतनी ज्यादा बात करते रहेंगे तो कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि सोर्सेज का क्या है कि हमारे पास इंटरनेट पे इतना कुछ है ना देखने को, नहीं वो जय भी भाई, मिल प्रॉब्लम क्या जाता है है। ना, आप ये समझिए कि सोर्सेज में कैसे डिफाइन करेंगे हम सोर्सेज। फॉर एग्जांपल, यू कम फ्रॉम नॉर्थ साइड ऑफ अ कंट्री, राइट? हम्म। कोई साउथ में बैठा हुआ, मैं उसको ये बोलूं कि तू भैया बेसन चिला खा, राइट, फॉर प्रोटीन तो सत्तू पाउडर पी, तो उसने बचपन से वो किया ही नहीं है, उसके वो बिलीफ में ही नहीं है, या उसने कभी वो फॉलो ही नहीं करा, तो उसके लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। सोर्सेज आपको वही ढूंढना चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाओ। मैं अगर आपको बोलूंगा कि भाई एक्स अमाउंट ऑफ चीज आप रेगुलरली ले लो, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा क्या मैं इसको सस्टेनेबली फॉलो कर सकता हम्म। हूँ। अगर मैं आपको जय जय भाई को बोलूंगी, अजय भाई आपको रोज एवोकाडो खाना है, अब भाई मेरे घर पे आता ही नहीं है वो चीज, तो मैं ट्रू। कैसे करूंगा उस चीज को? सो सोर्सेज डिफाइन करना, इट्स अगेन आई टोल्ड यू, प्रोटीन के लिए if you're a vegetarian, soya chunks is a good source, paneer is a good source, dal rice is a good source। ठीक है, I really like besan chilla, that is I think it's a decent source। again, it is rich in carbs, but you need to see कि आपका total macros calorie intake कितना है। and when it comes to non-vegetarian, chicken, eggs, there are a lot of stuff, fish, prawns and all हम्म। the stuff, good। red meat थोड़ा सा मैं कम रखता हूँ, because of some, it again depends आप कैसे डाइट पर हो, बट अपना रेड मीट में यूजुअली कम लगता हूँ, क्योंकि आई फील थोड़ा सा डाइजेशन का, जितने भी मैंने देखा है, थोड़ा प्रॉब्लम आता है। आई माइट बी रॉन्ग इन दिस, बट जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है, थोड़ा प्रॉब्लम आता है। प्रोटीन शुड बी ऑन पॉइंट, you need to have good source of protein, you need to have good source of carbohydrate, two things you need to focus on। बाकी सब भूल जाओ, आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर ही लोगे, और एक बार आपने ट्रैक पकड़ा, देन यू विल डेफिनेटली गेट इनटू दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग
न्यू थिंग्स। हम्म आप कहीं ना मुझे कांटेक्ट कर लो, या देयर आर लॉट ऑफ गुड पीपल अराउंड देयर इन द मार्केट, आप उनसे बात करो, या यू गो ऑन यूट्यूब, सर्च न्यू थिंग्स, है ना। बट डोंट कंप्लीटली रिलाई अपॉन दोस्त, डोंट कंप्लीटली थिंक कि ये जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है, भले ही मैं बोल रहा हूँ या कोई भी बोल रहा है, ठीक है, कभी नहीं करना। यू गो एंड डू योर रिसर्च। तो भाई न्यूट्रिशन की हम बात कर ही रहे थे, लेकिन रिकवरी की तरफ भी चलते हैं एक बार। और आजकल हम्म मतलब काफी लोग ना इप्सम सॉल्ट बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, और कंज्यूम एज इन हम्म मतलब रिकवरी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल देखा गया है, काफी लोगों के रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं। आई हैव ऑल्सो राइट। ट्राइड, मुझे भी अच्छा लगा है रिकवरी हम्म पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे नींद अच्छी आती है हम्म रात को। तो हम्म आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इप्सम सॉल्ट को लेके, और क्रिकेटर्स क्या यूज हम्म करते हैं ये, या एथलीट्स यूज करते हैं? हम्म बिकॉज यू ट्रेन अ लॉट ऑफ हम्म एथलीट्स अपार्ट फ्रॉम क्रिकेटर्स एज वेल, और नॉर्मल राइट। जो ओवरऑल हम्म लेमैन भी हैं, जो नॉर्मली आपका हम्म क्लाइंट रहते हैं, उनको भी सजेशंस हम्म कभी आपने दिए हैं, या वो लेकर आए हैं कि हम्म यार मैंने ट्राई किया और अच्छा हम्म लगा? नहीं। आप सबसे पहले आपने किस फॉर्म में यूज करा है इसको, मतलब किस मतलब सॉल्युबल बाथ, फॉर्म में, बेसिकली बाथ सॉल्युबल बाथ फॉर्म में, सॉल्ट। बाथ सॉल्ट ना, ओके। उससे दो यूजेस है बेसिकली। एक तो इट इज डेफिनेटली यूज फॉर रिकवरी, एंड हम्म अभी उसका बहुत ज्यादा मार्केट, या यू कैन से दैट हाइप क्रिएट हुआ है, व्हिच इज नॉट हम्म कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, हम्म अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो मेरे साथ काम करते हैं वो भी यूज करते हैं। सो इप्सम सॉल्ट इज नथिंग बट मैग्नीशियम सल्फेट, राइट, जो हम हम्म उसको बेसिक टर्म्स में बोलते हैं। अभी मैग्नीशियम किसी भी फॉर्म में हो, it is used for better recovery to ओके you know reduce your soreness level. ओके, अब उसके पिल्स फॉर्म भी आते हैं, मतलब मैग्नीशियम के, ठीक है, हम्म एंड बाथ सॉल्ट भी आती है, एंड देयर आर अदर हम्म स्टफ आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। अब हम्म जो, जहां तक मुझे अभी तक इसका रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि मेरे प्लेयर्स यूज करते हैं इसको, एंड दे हम्म फील गुड अबाउट इट, आई मीन दे फील कि रिकवरी इज गुड, और इतना सोरनेस नहीं आ रहा है जितना पहले आता था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है। बट अभी इफ यू लुक एट द एविडेंस, वो मिक्स्ड है थोड़े। मतलब मैं हम्म ये नहीं बोल रहा हूँ कि इट्स कंप्लीटली रॉन्ग और इट्स स्ट्रांगली डूएबल और समथिंग। वो मिक्स्ड है अभी, साइंस का इस चीज पे दोनों तरफ में से अभी कहीं होल्ड नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बिलीफ नहीं है। बट एट द ओके सेम टाइम आपको बहुत बार ये भी समझना जरूरी है कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, ठीक है। राइट व्हेन इट कम्स टू इप्सिन सॉल्ट, किसी के लिए वर्क करेगा, किसी के लिए नहीं करेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज गोइंग टू वर्क। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ गुड थिंग टू हैव। इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ मेजर साइड इफेक्ट्स, ठीक है, ऐसा नहीं हम्म होगा कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है उसके, ठीक है। एक तो उससे खुद के बेनिफिट्स हैं ही, रिकवरी और ट्रू सोनेस को लेके। हम्म सेकेंडली, वंस यू स्टार्ट टेकिंग अ स्पेसिफिक थिंग फॉर रिकवरी और फॉर एनी स्पेसिफिक इवेंट, या फॉर अ स्पेसिफिक थिंग, कि मेरे को मेरा रिकवरी अच्छा करना है या सोनेस कम करना है, तो जो भी आप लोगे ना, उसका एक प्लेसोबो इफेक्ट भी होता है, राइट। ओके प्लेसोबो इफेक्ट मतलब मैं इप्सम सॉल्ट की जगह कोई नॉर्मल नमक डाल के बोल दूं और आपको बोलूं कि ये देख भाई, अब मैजिक देख, तो और दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू, राइट। दिस इज राइट हाउ योर माइंड वर्क्स। आप हम्म बहुत सारी चीजें प्लेसेबो इफेक्ट से कर सकते हो। मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ प्लेयर्स के साथ, जो उनको अभी तक नहीं पता होगा कि मैंने क्या किया, बट अगर मैं उनको बोल दूं ना कि बस ये यूज करो और कल का मैच देखो आप, एंड यू वोंट बिलीव, नेक्स्ट मैच में वो बॉलर और बैट्समैन, तो यार मजा आ गया, जबकि मुझे पता है मैंने तो चीजें बहुत नॉर्मल सी करी। सो दिस इज हाउ ऑल दी सप्लीमेंट्स वर्क, बट या इट्स अ डिसेंट थिंग टू हैव, डिसेंट थिंग टू ओके। यूज। एंड अब अगर बात करें सप्लीमेंट्स की, हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट आर द मेजर सप्लीमेंट्स व्हिच अ क्रिकेटर और एन एथलीट और अ नॉर्मल हम्म लेमैन कैन आल्सो टेक, जो कि आपकी या ओवरऑल परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट करता है फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? पहले हम बात करते हैं हाँ। एथलीट्स की, एंड देन प्रोबेबली हम्म नॉर्मली इंसान, जो हमारे जैसे लोग हैं जो एथलीट्स नहीं है, हम्म अपना फिटनेस हम्म लेवल जो है, लाइफस्टाइल जो वो अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके अंदर एनहांसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सब चीजें न्यूट्रिशन या खाने से हमें नहीं मिलती हैं, ऑब्वियसली एट टाइम्स वी नीड राइट टू राइट। सप्लीमेंट इट। हुँ, तो वो क्या चीजें हैं? हुँ। देखो, सबसे पहले तो इफ इफ आई टॉक अबाउट एथलीट्स ना, जो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कोई भी प्लेयर को, अगर उसको कोई प्रॉब्लम, कोई जन मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो व्हे प्रोटीन फॉर श्योर, बिकॉज़ इट्स हम्म ईज़ी टू कंज़्यूम। आई एम नॉट सेइंग राइट इट्स मैंडेटरी, बट इट्स ईज़ी टू कंज़्यूम। आप अब मैच के बाद मैं बोलूँगा कि भैया तू चिकन खा जाके या पनीर खा जाके, तो इट गेट्स डिफिकल्ट। वहीं पे यू टेक 1 राइट स्कूप, शेक इट, हैव इट, डन। ठीक है? व्हे हम्म प्रोटीन इज़ अ वेरी गुड सप्लीमेंट। मेरे मतलब लिस्ट में टॉप पे है वो 100%। बस सेकंड क्रेटीन।
creatine monohydrate, right? Very भाई important supplement. बहुत सही चीज है, बहुत सही बहुत सही चीज है। चीज़ है वो, बहुत सही चीज़ है वो। तो क्रेटीन तो प्लेयर को लेना ही चाहिए। अगर वो राइट, कौन से फेज़ में है वो डिपेंड करता है, बट हाँ, इन मैक्सिमम हम्म, मोस्ट ऑफ द फेजेस क्रेटीन विल वर्क फॉर यू, ठीक है? मतलब एक महीना आप ले थर्ड सकते हो, थिंग, एक महीना ऑफ लोड। मैंने जितना मैंने बासु सर का भी सुना था कि एक महीना हाँ, ऑफ, एक हाँ, महीना ऑन, ऐसे वो करवाते थे हाँ, क्रिकेटर्स के हाँ, साथ। हाँ, वो डिपेंड, मैं वही बोल रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा कि आपका बॉडी डिपेंड कैसे करता रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, इट डिपेंड्स अगेन, जैसे है। मैं 3 ग्राम तक क्रेटीन महीनों तक लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो हम्म, व्हेनेवर वी टेक सप्लीमेंट्स ना विद एथलीट्स, हम उनका हमेशा पूरा रिपोर्ट्स देखते हैं, पूरा ओके, मॉनिटर होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बस दे दिया रैंडमली। वीकली, मंथली, मैं जितनी बार बोलूँगा वो उतनी बार रिपोर्ट्स कराते हैं। ब्लड चेकअप होता है, नॉर्मल रिपोर्ट्स होता है, बिकॉज़ वी नीड टू रियली सी कि इज़ दिस वर्किंग और नॉट, और उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, राइट? हम्म, कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। किसी-किसी को प्रॉब्लम आती है तो हम उसको टेपर कर देते चेंज हैं, करते उसका हैं, ऑल्टरेशन डोसेज होती है कम फिर कर उसके देते हैं, अंदर। कम कर देते हैं, अल्टरेशन कर देते हैं, राइट? सो क्रेटिन इज़ अ वेरी गुड सप्लीमेंट, व्हे हम्म, प्रोटीन इज़ अ गुड सप्लीमेंट। व्हेन इट कम्स टू अगेन प्लेयर्स, मैं यूजुअली जिंक और मैग्नीशियम रखता हूँ, ठीक है? इट ओके, कैन बी इन फॉर्म ऑफ जिंक मैग्नी मतलब ज़ेडएमए के फॉर्म में हो सकता जेडे है, में, राइट, जिंक मैग्नीशियम एस्पार्टेट, और दूसरे फॉर्म्स भी हैं उसके, बट हम्म, ज़ेडएमए इज़ अ गुड सप्लीमेंट ओके, फॉर रिकवरी, फॉर बेटर स्लीप, राइट? इट्स अ गुड सप्लीमेंट। एक और जो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ विद बॉलर्स, इट इज़ प्री-वर्कआउट्स, ठीक है? ओके, अब प्री-वर्कआउट्स को यूज़ करना थोड़ा-सा ट्रिकी है, और ये ऑप्शनल है। मैं 3 तो मैंने आपको बताया कि क्रेटीन, व्हे प्रोटीन और ज़िंक इज़ समथिंग व्हिच मैं सभी को रिकमेंड करता ही हूँ यूजुअली। हम्म, प्री-वर्कआउट सबको रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट मैं करना चाहता हूँ सबको रिकमेंड, बिकॉज़ इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू हैव इफ यू कैन मैनेज इट प्रॉपर्ली, ठीक है? हम्म, जब आपके बॉलिंग स्पेल्स रहते हैं, तब वो वहाँ पे हेल्प कर सकता है, एंड प्री-वर्कआउट इज़ अ सप्लीमेंट uh, which can help you on the ground also, which can help you in हम्म, the gym also, right? तो ये कोई एक नॉर्मल इंसान भी ले सकता है और एक एथलीट हम्म, भी ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका नीड क्या है, कितना हम्म, डोजिंग रखना है, कितने स्कूप्स लेने हैं, कितने ग्राम रखना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन ब्रांड और क्या-क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो। बट आई रियली फील इट इज़ माय पर्सनल चॉइस, माय पर्सनल ओपिनियन कि आई रियली विश टू यूज़ प्री-वर्कआउट विथ एवरी प्ले बॉलर, जो मैं हम्म, कभी-कभार नहीं यूज़ कर पाता हूँ, क्योंकि प्री-वर्कआउट में क्या होता है ना, सबको सूट नहीं करता है। जो ऑफ उसका कोर्स, टिकलिंग इफ़ेक्ट होता है, जो इचिंग होती है, वो सबको समझ राइट, में ईचिंग नहीं होती है। आती, राइट? कान हम्म, लाल हो जाते हैं, गरम हो जाता है, सब चीज़ होती है। तो वो मैंने एक सबको दो बार समझ में ट्राई नहीं किया था, आती। उसके बाद आई वाज लाइक कि ये मुझे नहीं चाहिए, मैं कॉफी से काम चला लूंगा। कॉफ़ी से काम चलेगा, राइट? अगेन कैफ़ीन, एनी सोर्स ऑफ कैफ़ीन इज़ गुड फॉर अ प्लेयर, कॉफ़ी के अगेन रूप इट में हो, डिपेंड्स। कैफ़ीन टैबलेट्स, इट डिपेंड्स। सो ये 3-4 सप्लीमेंट बहुत सही है, व्हे प्रोटीन अच्छा है, क्रेटीन अच्छा है, ज़ेडएमए अच्छा है, प्री-वर्कआउट, कैफ़ीन, ये आपको डेफिनिटली हेल्प करेगा आपके गेम में। व्हेन हम्म, इट कम्स फिश ऑयल, अगेन फिश ओमेगा ऑयल, 3, गुड ट्रू, गुड गुड टू हैव फॉर अ नॉर्मल पर्सन आल्सो एंड फॉर एन एथलीट आल्सो, राइट? हम्म, नाउ व्हेन इट कम्स टू जनरल पॉपुलेशन, हम्म, ठीक है? मैं इसमें से ज़ेडएमए बोलूँगा कि बहुत सबको ज़रूरत शायद ना हो, ठीक है? प्री-वर्कआउट सबको ज़रूरत शायद ना हो, क्रेटीन सबको ज़रूरत शायद ना हो। व्हे ट्रू, प्रोटीन, गुड सप्लीमेंट फॉर अ जनरल पॉपुलेशन, एंड ओमेगा 3, गुड सप्लीमेंट हम्म, फॉर जनरल पॉपुलेशन। ये 2 चीज़ें तो मैं रखना चाहूँगा, अगर हमको यूज़ करना है तो। सब्जेक्ट टू कि उनके डाइट में ऑलरेडी कितना प्रोटीन है और वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, राइट? बट हाँ, क्रेटीन, वे प्रोटीन, फिश ऑयल, ये 3 एक जनरल पॉपुलेशन, कोई भी एक बंदा जो नॉर्मल जिम गोअर है वो ले सकता है। All these ओके। things are good to have. Yeah. Again, और one more thing which I forgot. For हम्म, players, hydration is important, and for hydration, आपको सही मात्रा में electrolytes consume करना बहुत important है. It can हम्म, come from isotonic drinks or other energy drinks. Isotonic drink एक ऐसा formula है which gives you the same amount, same volume of electrolytes which is required required, for the body when you're playing. एंड हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आई फील देयर शुड बी सम काइंड ऑफ सप्लीमेंट, एंड आई फील फॉर मी आइसोटोनिक वो लिस्ट पे टॉप पे रहेगा, वो अच्छा वर्क करता है।
लोग जनरली ओआरएस वगैरह भी लेते हुए देखे, और आजकल सब लोग ये सजेशन देते रहे हाइड्रेशन के लिए कि आप ओआरएस ले लो या हाँ। इलेक्ट्रोल का पैकेट आता है वो ले लो। तो वो हम्म। क्या, हम्म। जो नॉर्मल बच्चा है, कोई 16 अंडर 16 वाला, 19 वाला, 14 वाला, 14 वाला को हम्म। चलो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा वो, बट 16 19 हम्म। के एज में आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी और बढ़ जाती है इन टर्म्स ऑफ हम्म। इलेक्ट्रोलाइट्स कह लो या सब चीजें। तो राइट, जब राइट। बॉडी चेंज हो रही होती है, कॉम्पोजिशन जो चेंज हो रही होती है थोड़ी सी, हम्म। क्योंकि टीन एज हम्म। होती है, बहुत हम्म। सारे डेवलपमेंट्स हो हम्म। रही होती है बॉडी में। तो हम्म। वहां पर हम्म। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप वो चीज यूज कर सकते हैं, हम्म। बिकॉज एंड ऑफ द डे अगेन बड़े क्रिकेटर्स के पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है, रिसोर्सेज होते हैं, बट नीचे लेवल पे नहीं होता है वो सब। नहीं होता। आप ना वहाँ पे कोकोनट वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इवन आइसोटोनिक इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी चीप। आप वो भी यूज़ कर ओके। सकते हैं और हमको समझना है हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। हमारा हम्म। जितना स्वेटिंग के थ्रू सॉल्ट बाहर निकल रहा है बॉडी से, आपको हम्म। उसको सही टाइम पर, सही मात्रा में रिप्लेनिश करना ज़रूरी है, वरना आपको हम्म। प्रॉब्लम्स मतलब फटीग, क्रैम्प्स ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है जो कोई भी प्लेयर को होता है। अगर आपने उस चीज़ का ध्यान रख लिया तो आप अपना फटीग डिले कर सकते हो या उसको एक सर्टेन अमाउंट तक पुश कर सकते हो। सो उसके लिए नॉर्मल इलेक्ट्रॉल पाउडर भी वर्क कर सकता है, उसके लिए कोकोनट वाटर भी वर्क कर सकता है, उसके लिए आपका आइसोटोनिक भी वर्क कर सकता है, उसके लिए आपका नॉर्मल शक्कर या नमक वाला पानी भी वर्क कर सकता है। तो यू नीड टू ओके। सी कि आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है। अब अगर मैं हम्म। जैसे छोटे प्लेयर्स ना मतलब छोटा नहीं मतलब छोटे इन द सेंस जो एज ग्रुप यंग में है। छोटे हैं, हाँ, हम्म। यंग है बहुत। तो वो लोग उनको ट्रैवल करना पड़ता है ऐसी-ऐसी जगह जहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी बहुत वियर्ड है। मतलब जैसे हम्म। मैं एमपी की बात करूँ तो सतना और बहुत सारे ऐसे शहडोल और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे फूड उतना अच्छा नहीं मिलता है, वहाँ पे इतना ची हम्म। अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वहाँ पे अगर आपको कोई सप्लीमेंट नहीं मिल रहा है, अगर वहाँ पे आपको आइसोटोनिक आप ले जा नहीं पाए या वहाँ पे नहीं अवेलेबल, देन यू कैन डेफिनिटली स्विच टू ऑल दीज़। कोकोनट वाटर तो हर जगह मिल ही जाएगा आपको, राइट? ट्रू। तो ये चीज़ का ध्यान रखना ही चाहिए। हाइड्रेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट और जो हमारा गेम है उसमें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी आर आउट इन द सन फॉर गुड नंबर ऑफ बस। आवर्स, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। अब भाई आपने मतलब क्रिकेटर्स के साथ काम किया है जो आईपीएल में खेल रहे हैं, इंडिया प्लेयर्स हैं, साथ में और भी दूसरे स्पोर्ट्स के एथलीट्स हैं, आपने उनके साथ काम किया है। यू हैव आल्सो वर्कड विद इंडियन आर्मी एंड यू हैव राइट, प्रोवाइडेड योर राइट। सर्विसेज ओवर देयर एज वेल। एंड हुँ, उसके साथ हुँ, साथ आपके और भी जनरल पॉपुलेशन है जो आपकी क्लाइंटल है, तो हुँ, हुँ। कैसे मैनेज होता है भाई सब कुछ? अगेन भैया इट इज़ वेरी ईज़ी फॉर मी क्योंकि आई रियली लव व्हाट आई डू। सेकंडली मेरा जो जनरल पॉपुलेशन वाला क्लाइंटल है, वहीं से मेरे को इंस्पिरेशन आती है दूसरों को सँभालने की। अगर मैंने उनको सँभाल लिया, ठीक है? हम्म। क्योंकि उनके ही सबसे ज़्यादा टैंट्रम्स होते हैं। ट्रू। उनको ही सबसे ज़्यादा आउटिंग का ज़रूरत है, हाँ। बाहर खाने का ज़रूरत है मतलब इच्छा होती है। प्लेयर्स तो और थोड़े से दे आर डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्ड होते हैं इन चीजों में। सो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है उन लोगों के साथ। तो अगर इसीलिए आई रियली एन्जॉय, आई रियली लव वर्किंग विथ माय जनरल पॉपुलेशन क्लाइंट्स, बी इट फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, बहुत सारे लोग पीसीओएस, पीसीओडी मतलब वुमेन हू आर स्ट्रगलिंग विथ ऑल दिस हम्म। स्टफ, आई हेल्प देम इन यू नो मेंटेनिंग गुड लाइफस्टाइल। और मेरा क्लाइंटल वहाँ पे बहुत अच्छा है और मुझे बहुत मज़ा आता है इन लोगों के साथ काम करने में क्योंकि यही मेरा मेन क्राउड है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम्म। अम, जो मज़ा जनरल पॉपुलेशन के साथ आता है ना, वो मज़ा शायद एथलीट के साथ नहीं आता। मज़ा से मतलब देखो, आपको लिवरेज, आपको एक्सपोज़र तो बहुत मिलता है व्हेन यू वर्क विद एथलीट। बट जो चैलेंजेस जनरल पॉपुलेशन के साथ है, कि भाई इसको तो ट्रैक पे रखना है कुछ भी हो जाए। तो उसमें जो मज़ा है, मेरा प्लेयर तो डिसिप्लिन्ड है, जो मैं बोलूँगा वो कर लेगा 90% ऑफ द टाइम, राइट? ये हम्म। है चैलेंज तो, कि भाई इसका फैट लॉस कराना है, अब बताओ आप क्या करना है? हाँ। तो नॉर्मल। वो जो मज़ा कल है, को सुबह उठ के जलेबी खानी है उनको, जलेबी उनको ये खानी भी है, खाना हाँ। है वो भी खाना है, भाई कैसे हाँ, होगा? हाँ, बट इट्स वेरी ईज़ी हाँ, फॉर अ जनरल पॉपुलेशन टू लूज़ फैट। लोगों ने अगेन डिफिकल्ट बना रखा है, बहुत ईज़ी है। मेरे क्लाइंट्स जो हैं, वो आलू पराठा भी खाते हैं, वो सैंडविच भी खाते हैं, ठीक है? एट टाइम्स दे ईट पिज़्ज़ाज़ ऑल्सो, ठीक है? दाल-बाटी, पोहा, दाल, राइस, रोटी सब्ज़ी सब खाते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट हैविंग अ गुड बैलेंस, ठीक है? मेरे को उन लोगों से
मतलब थोड़ा बुरा लगता है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि अरे डाइटिंग में तो मेरे को सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाना पड़ेगा और मेरा रोटी छूट जाएगा, राइस छूट जाएगा, मैं सिर्फ जूसेस पीऊँगी। मतलब मैं एक सिर्फ सिंपल सी चीज़ किसी को बोलूँ, मतलब जो भी ये देख रहा है ना पॉडकास्ट, और इफ यू गाइज़ आर लूकिंग फॉर लूजिंग फैट, मैं फैट लॉस के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है हमारी कंट्री प्रॉब्लम में, है। ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? ट्रू। तो सबसे पहले ये माइंडसेट हटा दो कि आपको रोटी और चावल छोड़ना पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा मिथ है हमारे इंडियन सोसाइटी में। ये बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है? यू कैन हैव योर रोटी, यू कैन हैव योर राइस एंड यू कैन स्टिल लूज़ वेट, फर्स्ट थिंग। हुँ, सेकेंडली, कुछ भी ऐसा फॉलो मत करना, कुछ भी ऐसा फॉलो करने के पहले, कोई भी डाइट हो, ये सोचना, क्या मैं इस डाइट को लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे 10 किलो वेट कम करना है, ठीक है? और मैंने उसके लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट बनाया जिसमें सॉरी, उसमें जिसमें राइस, रोटी नहीं है और वेजिटेबल्स और बॉइल्ड वेजिटेबल्स और सूप वगैरह ही है। तो आई एम हुँ, 100% श्योर कि आप 10 किलो नहीं, आप 15 किलो लूज़ कर लोगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बट आप ये समझो, आपने वो 15 किलो लूज़ कर लिया, लेकिन क्या आप पूरे लाइफ सूप और वेजिटेबल्स पे बिता पाओगे? आप क्या सिर्फ वही खा पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। एंड द ट्रू। डे यू इंट्रोड्यूस रोटी, राइस एंड अदर फूड आइटम्स इन योर डाइट, यू विल स्टार्ट गेनिंग इट ऑल बैक, ठीक है? ऑफ वापस से कोर्स। जितना लूज़ करा है वो वापस आएगा, क्योंकि आपने उसको लाइफ़स्टाइल बनाया ही नहीं, आपने उसको हुँ, एक अपना हैबिट नहीं बनाया। तो यू विल डेफिनिटली गेन ऑल द वेट बैक, ठीक है? सो बेटर ये है, सी नोबडी नोबडी हैज़ अ गोल कि मैं अभी 10 किलो लूज़ कर लेता हूँ, बाद का बाद में देखेंगे। सबका गोल यही है ट्रू। कि आई वांट टू लूज़ एंड सस्टेन दैट वेट। आई वांट टू लूज़ एंड कीप दैट वेट ऑफ फॉर माय होल लाइफ। अगर मैंने 10 किलो कम किया तो वो वापस कभी नहीं है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप एक सस्टेनेबल डाइट फॉलो करो जो आपके कल्चर और आपके लाइफ़स्टाइल को मैच करती हो। तो हैव हुँ, योर राइस, हैव योर रोटी, हैव योर दाल, हैव योर आलू का पराठा, बट यू नीड टू मेक श्योर कि क्वांटिटी क्या है, मैक्रोस क्या है, प्रोटीन कितना है, हुँ, आप टोटल वर्कआउट्स कितना कर रहे हो, एनर्जी राइट। कितना बर्न कर रहे हो, दैट इज़ द मेन थिंग। या लाइफ़स्टाइल एंड वाली अगेन बात है सारी। लाइफ़स्टाइल वाली बात है कि यू नीड टू मेक इट एज़ अ लाइफ़स्टाइल। और मुझे ना आर्मी में बहुत मज़ा आया था। जब मैंने आर्मी, मतलब ऑल दीज़ आर आर्मी एथलीट्स, आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट करके रहती है, जो ओके। आर्मी से प्लेयर्स जाते हैं। तो ये जो हुँ, मेरे पास थी, वो शूटर्स थे। देयर वर 21 नेशनल शूटर्स, ठीक है? और वो अलग-अलग कैटेगरी के शूटर्स थे। कोई एयर पिस्टल था, कोई एक स्किट कैटेगरी होती है, एंड हुँ, देयर आर अदर कैटेगरीज़ जो मैं, मतलब 2-3 साल हो गए मैं भूल रहा हूँ, बट टोटल 3 कैटेगरी, 3P होती है, 3P राइफल, हुँ, जिसमें अलग-अलग पोज़ीशन में आपको शूट करना पड़ता है। जो स्किट होती है उसमें डिस्क फेंकते हैं आपको, वो शॉटगन से मारनी रहती है। इट्स वेरी कूल स्पोर्ट। और अगेन आर्मी वाले थे तो डिसिप्लिन तो होते ही हैं। और राइट। मतलब आई फील ब्लेस्ड कि हाँ, मैंने इंडियन क्रिकेटर के साथ काम किया है। मैं एक ऐसी कंट्री में रहता हूँ जहाँ पे मतलब जहाँ पे क्रिकेट बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर राइट। मैं कोई प्लेयर के साथ जो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है या जो आईपीएल खेल रहा है, उसके साथ काम करता हूँ, आई एम रियली ब्लेस्ड। लेकिन इससे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ से मिलती है कि मैंने उन आर्मी वाले प्लेयर्स को ट्रेन करा, जो पद्मश्री हैं, कोई अर्जुन अवार्ड विनर हैं, राइट? तो उनके पास, अगर वो उस लेवल के लोग हैं और उनसे आप इंटरैक्ट कर रहे हो और वो इतने हम्बल हैं, और अगेन दे आर सर्विंग टू द कंट्री, मतलब दे उनका ये स्पोर्ट तो है, एट द सेम टाइम उनको जो करना है वो, मतलब जो आर्मी का है, ड्रिल्स वगैरह वो सब तो करना ही है। अभी वेंकटेश अय्यर की हम बात कर रहे थे यार कि हुँ, आपके वो जूनियर लेवल क्रिकेट से कैप्टन भी रहे हैं एंड यू नो हिम हुँ, फ्रॉम सो लॉन्ग। मतलब टेल अस नहीं, अबाउट दैट बॉन्ड एंड आल्सो हाउ ही हैज डेवलप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम अ डोमेस्टिक क्रिकेटर टू एन इंटरनेशनल क्रिकेटर। क्या चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए और एज अ हुँ, फ्रेंड, एज अ पर्सनल हुँ। यू नो टीममेट भी कह लो, उन्होंने कैप्टनसी की है तो वो माइंडसेट क्या है एंड ही इज ऑल्सो वेरी वेल रेड, जो कि क्रिकेटर्स में, स्पोर्ट्समैन में इन जनरल 100%। पढ़ाई वढ़ाई इतनी मुश्किल होती है मैनेज करना। एंड यू राइट, हैव ऑल्सो डन एमबीए आपने बताया, तो उन्होंने भी की है, मैंने भी की है, सब अलग चीजें कर रहे अलग-अलग हैं। चीज़ें कर रहे हैं। हाँ। तो क्या आपने देखा कि यार इस बंदे ने कैसे क्या शिफ्ट किया है, वो जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ और बॉन्ड के बारे में बताओ आपके। सो वेंकी अ, मेरे क्लाइंट तो हैं ही, बट हम्म।
मैं उनको बचपन से जानता हूँ, क्योंकि हम साथ में ही खेले, एक सेम ग्रुप था, सब कुछ साथ में ही हुआ ऑलमोस्ट। बचपन से लेके बात है, देयर वाज़ वन फेज़ ऑफ 5 इयर्स जहाँ हमारी बात नहीं हुई थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ़ में बिज़ी था, मैं अपनी लाइफ़ में बिज़ी था। बट अगेन कुछ रीज़न से हम दोनों सेम चीज़ें करने लगे और सब वापस हो गए। सो जितना मैं उनको जानता हूँ ना, और मैं हमेशा उनको यही बात बोलता हूँ, मतलब आई रियली शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड विद वेंकी। ही इज़ लाइक एल्डर ब्रदर टू मी। और जितना मैंने देखा है, जब बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, उन्होंने अपना स्किल लेवल तो हमेशा ऊपर रखा ही है, लेकिन अपना माइंड को जैसे उन्होंने हुँ, ट्रेन करा ओवर द इयर्स, उसी से वो आज वेंकटेश अय्यर है, ठीक है? उनका स्किल तो नो डाउट बहुत अच्छा है, अगर आप इस लेवल पे खेलो तो आपका स्किल होना बहुत ज़रूरी है। बट हुँ, आई कैन टेल यू वन थिंग, इंडिया में बहुत कम प्लेयर्स ऐसे होंगे जैसे वेंकी का माइंडसेट है क्रिकेट को लेके। जो क्रिकेटिंग माइंड है, या ओवरऑल जो एक अप्रोच है लाइफ को लेके, हुँ। टोटली डिफरेंट, ठीक है? और मैं सबसे बड़ा फैन इसीलिए हूँ उनका, क्योंकि ठीक है, स्किल्स में रजत भाई से ऊपर आई डोंट थिंक एमपी में कोई है, ठीक है? मैं वो वेंकी को तो भी साफ वेंकी भाई बोलता खुद हूँ। बोलते हैं कि भाई हाँ, रजत पाटीदार को हाँ, देख के जो मज़ा आता है। हाँ, और हाँ, मैंने हाँ। बहुत जगह सुना है मतलब रजत पाटीदार के लिए बहुत जगह कि यार अगर कोई स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम पे इंडिया में कोई प्लेयर होगा ना डोमेस्टिक सर्किट में या हुँ, फिर इस लेवल पे, हुँ, रजत हुँ, पाटीदार हैंड्स हुँ। डाउन मतलब अलग लेवल है। राइट, राइट। वो तो है ही, वो तो उनकी बात ही अलग है व्हेन इट कम्स टू स्किल। बट अगेन वेंकी का माइंड कोई मैच नहीं कर सकता। जिस लेवल पे वो हुँ, सोचता है और जिस लेवल से वो क्रिकेट को रीड करता है ना, मेरी उनसे बात होती थी, क्योंकि बिकॉज़ ऑब्वियसली उनका न्यूट्रिशन देखता था एंड आई शेयर अ गुड बॉन्ड विद हिम। तो हम मैचेस के बाद बात करते थे कि व्हाट वेंट राइट इन द मैचेस, व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है? तो वो जैसे मुझे बताते थे कि यार ये मैंने इसलिए करा, वो मैंने इसलिए करा। तो जो मैं समझता था कि यार क्या रीडिंग है गेम की, और मैं कभी उस चीज़ को, बिकॉज़ आई हैव प्लेड क्रिकेट सो आई नो व्हाट गोज़ इनसाइड द फील्ड। शायद मैं उतना नहीं जानता, बट मुझे समझ में आती है चीज़ें कि क्या हो रहा है, कि ट्रू। भाई अगर उसने डीप में ले रखा है तो वो क्या डालने वाला है, या उसने थर्ड हुँ, मैन पीछे कर दिया, मतलब बट उसका जो पूरा क्रिकेटिंग माइंड है ना, नॉट जस्ट क्रिकेटिंग माइंड, एवरीथिंग, क्योंकि एक्चुअली ही कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? उसके घर में ट्रू। हमेशा से ही पढ़ाई को लेके था। उनके 12th में 100 आउट ऑफ 100 थे मैथ्स में। वेंकटेश अय्यर ने आज तक शायद ये नहीं बताया होगा, 100 आउट ऑफ 100, एक मार्क्स ही बाप कटा रे था। भाई! एंड और उस टाइम पे मुझे अच्छे से याद है, उनका जो एग्ज़ाम हुआ था मैथ्स में, तो उनको कुछ 50-60 आए थे। तो उस टाइम उन्होंने मतलब रीचेकिंग के लिए पेपर भेजा, बिकॉज़ ही वाज़ श्योर कि ये चांस ही नहीं होना, और ही हुँ, गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स इन भाई 12th, यार ठीक है? एंड दैट टाइम ही वाज़ प्लेइंग फुल, लाइक मॉर्निंग टू इवनिंग क्रिकेट खेलते थे वो। उसके बाद भी 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, यू कैन यू नो जज कि वो क्या लेवल का उनका हुँ, माइंडसेट है। हुँ, सो बचपन से ही वैसा रहा है उनका, मतलब ही कम्स फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, राइट? सो इतना ही हिंदू रिचुअल्स को लेके भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। जब मैं कॉलेज में था, हम लोग कॉलेज में थे, तब वो सुबह 4 बजे ही वाज़ डूइंग वन होल क्लास फॉर ऑल दिस वैदिक थिंग और समथिंग, क्योंकि हुँ, उनके पेरेंट्स ने उनको कराया था वो चीज़। हुँ, तो आप उस बंदे का पूरा रूटीन देखो, 4 बजे उठ के पहले वो करना, फिर ग्राउंड जाना, फिर कॉलेज आना, कॉलेज में मुझसे ज़्यादा अटेंडेंस लेना और कॉलेज आना, उसके बाद कॉलेज से घर जाना, खाना खाना, ग्राउंड जाना, ग्राउंड के बाद वापस से सम स्किल एक्टिविटी में भी मतलब वर्कआउट कर रहे हैं या टेनिस खेल रहे हैं, जो भी इज़ फुल्ली पैक्ड 4 बजे से लेके हुँ, रात तक, लेकिन उनका एनर्जी लेवल कभी ड्रॉप नहीं होता है, कभी भी नहीं, राइट? सो वो ऐसा ही बंदा है, और वो मिलेगा भी ना तो जो वन गुड थिंग अबाउट वेंकी इज़ वो आज तक कभी नहीं बदला, वो बंदा, कभी नहीं बदला। केकेआर के लिए खेले, सीज़न अच्छा जाए, बुरा जाए, वर्स्ट जाए, अमेज़िंग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बंदे को। मतलब वो सटल है, उसको पता है कि ये सब अप डाउन चलता रहने वाला है लाइफ़ में, हुँ, ये तो चलता रहेगा। तो आप कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं देखोगे उनको, जीत गए वो हीट ऑफ द मोमेंट पे, ठीक है, जो हो गया 2-5 मिनट का वो हो गया। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं देखोगे आप, बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं देखोगे, और एट द सेम टाइम आप उनको बहुत लो भी नहीं देखोगे कभी। क्योंकि उनको पता है कि ये फेज़ है,
ही इज वेल अवेयर ऑफ हिज क्रिकेटिंग करियर, ठीक है? हम्म उनको पता है कि एक क्रिकेटर का करियर कितना रहता है, जो फेम मिल हम्म रहा है, बाद में कितना मिलेगा, क्या होगा, एंड ही नोज़ एवरीथिंग, राइट? हम्म एंड उनको उन्होंने अपने आप को ऐसा अडैप्ट कर रखा है कि उस चीज़ से बहुत अपने दिमाग पे वो डालते नहीं लोड कि यार ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और पूरा प्लान्ड है, मतलब बिकॉज़ मैंने बताया कि ही कम्स फ्रॉम अ, ये अकाउंट्स और मैथ्स वाला बैकग्राउंड, आई मीन हाँ, दिस एमबीए कॉमर्स फाइनेंस बैकग्राउंड, भाई, मैंने उनसे पूछा था, एमबीए, या सो मैंने उनसे ये हाँ, पूछा था कि भाई ज्यादा मुश्किल क्या है, क्रिकेट या एमबीए फाइनेंस, बिकॉज कमिंग फ्रॉम एमबीए हमें पता है फाइनेंस भाई कितना मुश्किल है, ठीक है? तो कह रहे क्रिकेट मुश्किल है ज्यादा। मैं कहा, कमाल है यार। तो डेलॉइट के टाइम तो उनका जब वो प्लेसमेंट हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर कि तब ना हम उनके घर पे बैठ के दोनों इंटरव्यू दे रहे थे। मैं एक हम्म अलग रूम में दे रहा था और वो एक अलग रूम में दे रहे थे, ठीक है? और डेलॉइट का पहले एक ऐसे ही टेलीफोनिक ऐसा कुछ इंटरव्यू होता है जो ऑनलाइन रहता है, यू नीड टू गिव अ टेस्ट, देन यू स्कोर गुड मार्क्स एंड यू आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, फॉर द मेन इंटरव्यू। राइट तो मेरा नहीं हुआ और मैं उसके लिए इतना प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि तब मेरे दिमाग में शुरू हुआ ही था कि क्या मेरे को ये करना है या मेरे को न्यूट्रिशन में जाना है। आई वाज़ नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि अगर मैं हम्म न्यूट्रिशन में जाना तो मुझे मेरा पूरा फील्ड चेंज करना था। मतलब मैं बैकग्राउंड पूरा चेंज करना था, मुझे 5 साल का 1-2 साल में पढ़ना था, जो कि मैंने करा हम्म उसके बाद। बट दैट टाइम व्हेन आई वाज़ लुकिंग फॉर अच्छा ऐसा नहीं था कि जॉब मिल जाएगा तो ले लेंगे, बस पास होना ज़रूरी है। तो वेंकी वाज़ इन सम अदर रूम, मैं एक दूसरे रूम में कर रहा था, मेरा नहीं हुआ, वो आया भाई, बोले भाई हो गया, मेरे को इंटरव्यू के लिए जाना है। फिर 1-2 दिन बाद इंटरव्यू हुआ, डेलॉइट ने उनको ऑफर, इट वाज़ अ वेरी गुड ऑफर, ओके, इट वाज़ अ हाँ वेरी गुड ऑफर एंड दे क्लियरली टोल्ड हिम कि क्योंकि आप डोमेस्टिक खेलते हो क्रिकेट और एक आप बड़े प्लेयर हो, वी विल डेफिनिटली टेक केयर ऑफ इट, वी विल टेक केयर ऑफ योर क्रिकेटिंग जर्नी। हम ये नहीं बोल रहे कि आप डेलॉइट में आके सब कुछ बैठ के आप बस भूल जाओ क्रिकेट के बारे में। दे वर हम्म ओपन फॉर इट। और फिर वी वर हैविंग अ डिस्कशन अबाउट कि क्या करना है, फैमिली में बात करना है कि क्या करना है वो सब। एंड ही सेड नो, मतलब डेलॉइट वाज़ ओपन। मतलब मुझे बहुत अच्छी हम्म चीज़ लगी डेलॉइट की कि मतलब बिग 4 में आते हैं वो लोग व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑब्वियसली दिस थिंग। उसके बाद भी दे वर ओपन टू इट कि नहीं, उन्होंने समझा कि यार स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस बंदे के लिए, हम्म तो उन्होंने ट्राई किया उसके लिए पूरा। बट ही वाज़ लाइक यार मैं नहीं कर पाऊँगा वो चीज़। मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज़ फिर मैं रणजी ट्रॉफी कहाँ से खेलूँगा? और उसी टाइम पे रणजी ट्रॉफी का पूरा सीन शुरू ही हुआ था वेंकी का। तो फिर उन्होंने कि ठीक है कर कहीं लेंगे। पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता निकलना भी है। बहुत ज़रूरी है, तो बहुत ज़रूरी यही, होता है। एंड ही क्या बात है। नोज़ कि कब निकलना है, वो बहुत टाइमिंग हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो ट्रू। वो मुझे हमेशा बोलता है और मैंने 2-3 लोगों से सुना है। वेंकी ने भी बोला और एक सुशील दोशी करके कमेंटेटर है, हमारे हम्म, इंदौर के बहुत फेमस कमेंटेटर हैं वो। ओके। उन्होंने भी मुझे एक बार बोला था कि बेटा इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। राइट प्लेस राइट टाइम, ट्रू। अगर ये तीनों चीज़ें बैठ गई, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो वो चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको कहाँ पे हिट करनी है कब चीज़। अब एक चीज जाते जाते मुझे पूछनी है, क्योंकि ना बहुत सारे लोग बात करते हैं, मैंने देखा है कि ना बहुत सारे क्रिकेटर्स अपना शेफ लेकर भी चलते हैं आजकल। वो हुँ, क्या राइट। कहानी है कि सब अपना शेफ लेके चलते हैं? क्या इतने सीरियस हो गए हैं सब लोग इस चीज को लेके? इसलिए है, आपने क्या ऑब्जर्व किया? बिकॉज यू ऑल्सो ट्रैवल्ड विद वेंकी भाई हुँ, ड्यूरिंग दिस राइट, आईपीएल, राइट? राइट, राइट। सो बेसिकली हाँ, बहुत सारे प्लेयर्स, मैं नाम नहीं बता सकता, बट बहुत सारे प्लेयर्स अपने शेफ लेके चलते हैं। हम्म आईपीएल में भी और इंडियन क्रिकेट टीम में भी चलते हैं कुछ प्लेयर्स। हम्म और ये बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर डाइट। एवरीवन इज कंसर्न्ड अबाउट देयर डाइट नाउ। मतलब अगर मैं देखूं एट दिस मोमेंट, मेरे पास ऑलमोस्ट 14-15 आईपीएल प्लेयर्स होंगे, ठीक है, जिनके हम्म साथ मैं काम करता हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, जो दूसरे एथलीट्स है वो तो है ही, बट एट दिस मोमेंट आई एम कैन यू नेम वर्किंग देम? विद मोर देन um there is Avesh Khan, there is हम्म Venkatesh Iyer, there is Khalil Ahmed जिनके साथ मैंने काम किया हम्म है दिल्ली कैपिटल्स। देन देयर इज कुमार कार्तिकेय फ्रॉम मुंबई इंडियंस। देयर इज हम्म अरशद खान फ्रॉम लखनऊ। एलएसडी। एंड उन्होंने, हाँ, अंकित राजपूत, हम्म जिन्होंने चेन्नई, केकेआर, एलएसजी सबके लिए खेला हुआ है, राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने खेला हुआ है।
there's very good talent coming up जो LSG में है, बट उनको भी प्लेइंग नहीं मिली, दैट इज सौम्य पांडे, जो वाइस सौम्य कैप्टन भी हैं आपके कॉमनवेल्थ गेम में थे, नॉट श्योर, नॉट इन कॉमन, सॉरी आई एम रॉन्ग अबाउट इट, बट कहीं तो वो इंडिया के वाइस इंडिया अंडर कैप्टन थे 19, इन इंडिया अंडर अंडर 19 के 19, टाइम पे अंडर भी वहां 19 पर वो वाइस टीम में थे कैप्टन थे। वर्ल्ड कप में। हाँ, एंड ही वाज वाइस कैप्टन, लेफ्ट आर्म वेरी गुड बॉलर। सो वो है, वरुण इज वन ऑफ देम, और शशांक सिंह पंजाब, शशांक। आशुतोष शर्मा पंजाब, एंड दोनों मतलब उनको स्मैशतोष ऐसा कुछ बोलते हैं कि दोनों, क्योंकि या उनका भी ये पंजाब किंग्स वाला सीजन बहुत अच्छा गया ना। आई फील ब्लेस्ड कि दोनों ही ऐसे फाड़ू बैट्समैन हैं साथ में। तो शशांक सिंह ने अभी शुरू किया है। आशुतोष भाई के साथ तो मैं बहुत टाइम से काम ऑन एंड ऑफ करते हुए आ रहा हूँ, 2020-2021। जेम ऑफ अ पर्सन, बढ़िया बंदा है, बहुत सही है, बहुत सॉलिड है। तो यार तेरा लॉट ऑफ प्लेयर्स, मेरे को तो याद भी नहीं मैंने कितने बोले, बट जब मैं लिखता हूँ तो मुझे पता है कि ये 14 या 15 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ अभी एट दिस मोमेंट, जिसमें वेंकी खेला हुआ है इंडिया, Venkatesh Iyer has played for India. Avish Khan is playing for India. Khalil Ahmed is playing for India. तो ये players हैं। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरे एथलीट्स बहुत हैं जो आई थिंक, आप अगर एमपी में आओगे ना, तो आई कैन टेल यू वन थिंग कि ऑलमोस्ट कोई ना कोई रणजी, जितने भी रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हैं, वो ऑन एंड ऑफ मेरे साथ रहते ही हैं। एंड आई ओके। रियली फील ब्लेस्ड अबाउट दिस थिंग कि भाई मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया, फिर भी मैं क्रिकेट को इतने पास से समझ पा रहा हूँ, ठीक है? सो एंड ऑल दिस क्रेडिट जो क्रिकेटिंग सर्कल का था, दैट वाज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ वन अपॉर्च्युनिटी जो वेंकी ने मुझे दी थी, आवेश खान वाली जो मैंने आपको बताया। फिर आवेश खान ने मेरे को अंकित राज बताया, और दिस आप क्रिकेट में ना फेवरिज्म नहीं चलता व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंथ एंड ट्रू। कंडीशनिंग एंड न्यूट्रिशन रिजल्ट्स। कोर्सेज़, क्योंकि रिजल्ट्स मैटर करते हैं। मेरे को एंट्री मिली बिकॉज़ आई वाज़ ब्लेस्ड इनफ कि अगेन राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट प्लेस, आवेश वाज़ देयर। आवेश को ट्रू। रिजल्ट मिले, पूरा एमपी ने देखा, समझ में आया। फिर हमारे व्हाइट बॉल कैप्टन पार्थ साहनी आए, पुनीत दाते भोपाल से खेलते हैं, वेरी गुड प्लेयर, वेरी गुड ऑलराउंडर, वो दाते आए। मैंने फिर देखा देयर है, आर वो लॉट भी ऑफ बहुत बढ़िया प्लेयर्स प्लेयर है। बहुत उसमें भी थे, जबलपुर लायंस एमपी में। में थे। तो सारांश भाई की टीम में थे, करेक्ट, सारांश भाई की टीम में। हम्म। तो फिर बहुत सारे प्लेयर्स रेफरल से ही मिले। तो सूरज भाई मेरे को ये बताओ कि अगर किसी को यहाँ से शिफ्ट करना हो, एग्जांपल जैसे आप हो या मैं हूँ, हमने भी क्रिकेट शुरू किया था बट आगे जाके नहीं खेल रहे हैं, एंड देन वी वांटेड टू स्टे कनेक्टेड टू द राइट। गेम। किसी को अगर इसी न्यूट्रिशन उसमें जाना है, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट काम करना है, तो क्या पाथवे हो सकता है उस चीज का? सबसे पहले तो उसको सही में इस चीज में इंटरेस्ट होने का होना ही चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ हम्म। वो ये इसलिए कर रहे हैं कि वो क्रिकेट से कनेक्टेड रहें, तो ओवर द पीरियड दे विल गेट बोर्ड, क्योंकि जितना फैंसी बाहर से दिखता है उतना फैंसी है नहीं। मुझे मजा हम्म। इसलिए आता है, मुझे ये इसलिए लगता है कि मैं रेगुलरली फॉर द होल लाइफ आई कैन डू दिस थिंग बिकॉज़ आई रियली लव व्हाट आई डू, ठीक है? तो क्रिकेट पसंद था, सिर्फ इसलिए नहीं आए, क्रिकेट पसंद था इसलिए ये चीज़ और बेटर हो गई हमारी, ठीक बेटर है? हो एज़ गई। आई हैव हम्म। टोल्ड यू अर्लियर कि मैं दूसरे जो जनरल पॉपुलेशन क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी काम उतना ही एक्टिवली करता हूँ, उतना ही करता हूँ जितना प्लेयर साथ काम करता हूँ, राइट? मेरे दोनों पोर्टफोलियो अलग है और मैं दोनों में इक्वली इन्वॉल्व हूँ। तो सबसे पहले ये देखो कि आपके पास सही में, अगर आपको क्रिकेट से कनेक्टेड रहना है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ फील्ड्स अवेलेबल। आप भी मीडिया में हो, आपको पता है, मतलब वी हैव बोथ प्लेड, लाइक वी बोथ प्लेड क्रिकेट, बट हमको पता है कि हम नहीं अच्छा कर पाए और हम अलग-अलग फील्ड में हैं, राइट? ट्रू। मीडिया इज़ वन ऑफ द थिंग, मेरा एक फील्ड है, देन देयर आर फिजियोस, देयर आर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग coaches, there are a lot of things that they can do in this field, right? When it comes to my field, nutrition में, हम्म। सबसे पहले you need to have a good base, ठीक है? आपके पास 1000 सर्टिफिकेशंस नहीं होंगे, चलेगा, बट आपके पास एक अच्छा डिग्री, अच्छा सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे मार्केट में, ठीक है? हम्म। अगर आप कोई जनरल पॉपुलेशन के साथ काम कर रहे हो ना, तो दे माइट नॉट आस्क कि आपने क्या करा है, क्या नहीं करा है। बट जब आप एक प्लेयर या किसी एसोसिएशन के साथ काम करोगे, आपका जब सीवी जाएगा, तो शुरुआत में ये नहीं देखेंगे कि आप 12 प्लेयर या 15 प्लेयर के साथ काम करोगे, वो तो अब मेरा बिल्ड हो गया है कि आई एम वर्किंग विद दिस हम्म। अमाउंट ऑफ, मतलब दिस मच प्लेयर्स, तो लोग नहीं देखते हैं। बट शुरुआत में सबसे पहले यही देखते हैं कि इसने करा क्या है, हम्म। राइट? सो यू नीड टू हैव योर
मे बी यू नीड टू स्पेंड समवेयर अराउंड, जो मुझे लगता है 2 से 3 साल सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छी पढ़ाई में लगाओ। सर्टिफ़िकेशन भी हो सकता है, कोई आपका डिग्री कोर्स भी हो सकता है, ठीक है? अगर आप इस फ़ील्ड से नहीं आते हो, तो देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रिज कोर्सेज़ कि फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल कॉमर्स आपका बैकग्राउंड था, अब आपको हुँ, ये करना है, तो देयर आर ब्रिज कोर्सेज़ ऑफ 6 मंथ्स, ईयर, जो आप करो ताकि आप आपका एक बेस जो 11th-12th का बेसिक बेस है वो बन जाए, देन यू कैन डू दिस स्टफ ऑफ न्यूट्रिशन थिंग, राइट? हुँ, सेकेंडली, जब आपके पास डिग्री आ गई है, तो डोंट स्टॉप देयर। डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट को हमेशा थ्रू आउट द ईयर फॉर द होल लाइफ दे नीड टू कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, ठीक है? राइट, आज जो मैं आपके साथ बात बोल रहा हूँ, हो सकता है कल वो साइंस गलत प्रूफ कर दे, ठीक है? एंड आई नीड राइट, टू बी अपडेटेड विद इट। इस हुँ, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम यही है कि लोग अपडेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है? इसीलिए हुँ, आप अभी भी सुनते होंगे कि लोगों को लगता है कि नींबू और शहद का पानी पीने से फैट लॉस हो जाएगा, राइट? फैट लॉस जो होता पता नहीं है। कितने सालों से आ रहा है, राइट? राइट, बिकॉज़ दे आर नॉट अपडेटेड, सो यू नीड टू बी अपडेटेड विद साइंस। जो भी चीज़ें आ रही है वो हुँ, आपको देखना पड़ेंगी। सो यू नो एंड कीप ऑन लर्निंग। सो करंटली आई एम डूइंग माय पीएचडी, राइट? मैं इसी फील्ड में मेरा पीएचडी चल रहा है। सो सब सही रहा तो 2-3 साल में चीज़ें सब और बेटर हो जाएँगी यहाँ से। ऑफ So you कोर्स, need to make sure that you know you need to keep on learning regularly first thing. Secondly, ये बना लो कि आपको सिर्फ़ एथलीट साथ काम करना है कि दोनों पॉपुलेशन के साथ काम करना है। मेरे हुँ, अकॉर्डिंग दोनों साथ में आप कर सकते हो इज़िली, तो दोनों के साथ काम करना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट स्पेसिफिकली, क्योंकि हम क्रिकेट से कनेक्टेड रहने की बात कर रहे हैं, तो आपको हुँ, सबसे पहले जो आपके स्टेट में या आपके सर्कल में जो क्रिकेट खेलता है, उस बंदे हुँ, को पकड़ो और उनको ये बोलो कि मैं आपको आई आई वांट टू ट्रेन यू फॉर अपकमिंग 3 मंथ्स और 6 मंथ्स और मे बी अ ईयर, और हुँ, उन पे पूरा काम करो, ठीक है? हुँ, मैंने आई वाज़ ब्लेस्ड कि आवेश खान मिले, ठीक है? आवेश खान के साथ मैंने काम किया, इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट आवेश खान के साथ ही काम किया। उसके हुँ, पहले मेरा बहुत सारा बैकएंड पे वर्क हो चुका है, जो मेरे एग्ज़ैक्टली, क्रिकेटर दोस्त रहे हैं उनके साथ हो चुका है, जो मेरे क्लाइंट्स जनरल ऑपरेशन रहे उनके साथ हो चुका है। तो मैं बहुत सारा पहले एक्सपीरियंस इकट्ठा करके आवेश के साथ काम करना और शुरू करा। बहुत बार फ्री में भी काम किया होगा आई एम प्रीटी श्योर। अरे बहुत बार किया है, और शुरुआत में आपको फ्री में ही करना पड़ेगा, आपको कोई पैसा नहीं ट्रू, देगा। कोई नहीं देगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फील्ड अब बनी है, और वो भी कुछ-कुछ स्टेट्स के लिए है, ठीक है? राइट, कोई पैसा इन्वेस्ट करने के पहले, सबसे पहले कोई भी क्रिकेटर सबसे पहले पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगा? इक्विपमेंट्स, ठीक है? इक्विपमेंट्स में, ट्रेनिंग, मतलब जिम का फीस या स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर का फीस, इक्विपमेंट्स में, और कोच फीस, राइट? जो होंगे। हुँ, उसके बाद कुछ पैसा बचा तो आपके पास आएगा वो। जब आप राइट, काम करोगे फील्ड में, तो कोई एक्स वाई जेड बंदा, मेरे केस में आवेश ने मेरा काम देख लिया था, जो मुझे भी नहीं पता था कि उसने मेरा काम देख लिया, उन्होंने मेरा काम देख लिया। तब मुझे उन्होंने रीच आउट करा, बिकॉज़ उन्होंने देखा कि अच्छा ये छोटे बच्चों को भी सही से कर रहा है और इनका ये चीज़ें अच्छा है, ये इन लोगों के साथ काम कर रहा है। तब वो उन्होंने रीच आउट किया मुझे, ठीक है? राइट, फिर जब आवेश को अच्छे से ट्रेन किया मैंने, एंड अम, आवेश से इनिशियली आई वाज़ चार्जिंग नथिंग, ज़ीरो मनी, ठीक है? वो इतने बड़े प्लेयर थे कि अगर मैं कुछ बोलता था वो डेफिनिटली मना नहीं करते, बट क्योंकि मुझे अपना बेस क्रिएट करना था, तो मैंने कभी भी उनसे चार्ज नहीं किया उस टाइम पे। और आवेश को रिज़ल्ट्स अच्छे मिले, तो वो बात फैली पूरे डोमेस्टिक सर्किट में, पूरे रणजी ट्रॉफी सर्किट में कि हाँ, आवेश एंड सेम टाइम वेंकी फिट हुए हैं, बेटर हुए हैं, फील्ड पे दिख रहा है, बैटिंग में दिख रहा है, बॉलिंग में दिख रहा है। तो जब ये सब चीज़ें बड़े लेवल पे दिखी उन लोगों को, तो हुँ, और लोग आए मेरे पास, और फिर मैंने उनको मल्टीप्लाई करा। मैंने सबको हुँ, रिज़ल्ट्स डिलीवर करे, तब जाके आज मैं 12 से 15 आईपीएल के साथ काम कर पा रहा हूँ, और ऑलमोस्ट एमपी में रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स के साथ मैंने काम किया हुआ है। तो हुँ, यू नीड टू डिलीवर रिजल्ट्स, देयर इज नो वे आउट, और ये वाला मार्केट रेफरल से ही चलेगा, ठीक है? आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल उठा के देख लो, आई हार्डली हैव 3000 फॉलोअर्स, और मैं जिस लेवल का काम करता हूँ, आई थिंक कोई मैं खुद को बहुत बड़ा नहीं बता रहा, लेकिन आई थिंक शायद ही कोई मेरे सेंट्रल इंडिया में कर रहा होगा हुँ, इन क्रिकेट, ठीक है? सो राइट, आप आपको मार्केट इंस्टाग्राम पे कैसे करते हो, दैट माइट हेल्प यू विथ योर जनरल पॉपुलेशन क्लाइंट, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग एंड ऑल दो स्टफ। बट कोई भी प्लेयर इंस्टाग्राम देख के नहीं आने वाला है। राइट, आवेश खान या विराट कोहली ये नहीं, अरे इसने इंस्टाग्राम पे ये रील डाली मेरे को अच्छी लगी, मैं नहीं होने वाला वैसा।
जब तक वो सुनेगा नहीं और जब तक आपका काम देखेगा नहीं, वो आप पे ट्रस्ट करेगा ही नहीं, राइट। होना ही नहीं है। तो यू नीड टू गेट फ्यू क्लाइंट्स जिनको आप ट्रांसफ़ॉर्म कर पाओ, उसी से आपको और क्लाइंट्स आएँगे एंड धीरे-धीरे आपका बेस बनेगा। एक बार में नहीं बनने वाला, ठीक है? मुझे इतना टाइम लगा, उसके बाद भी मैं सिर्फ़ 15 या 12 आईपीएल पे सब काम कर पाया हूँ अभी तक, ठीक है? तो इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम फॉर श्योर, बट यू नीड टू कीप ऑन डूइंग एंड यू नीड टू कीप ऑन डिलिवरिंग द रिजल्ट्स। तो हमेशा हम्बल, हमेशा पोलाइट रहो, जो भी क्लाइंट है उनसे अच्छे से इज़्ज़त से बात करो। मैं मतलब सभी करते होंगे, बट किसी-किसी का टोन थोड़ा अननोइंगली भी हार्श राइट। रहता है, ठीक है? तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉट कम्युनिकेशन स्किल्स, बट यू नीड to have something which you can convey easily to all the यू athletes। हैव टू बी आप पोलाइट बहुत एंड वेरी बड़ी वाइज विद योर वर्ड्स बेसिकली। राइट, यू नीड टू बी वेरी वाइज एंड वेरी यू नीड टू यूज वेरी सिंपल वर्ड्स। अब मैं उसको बहुत टेक्निकल जार्गन यूज करूंगा कि आपका मेटाबॉलिज्म ऐसा है तो हम ये करेंगे वो करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स कार्ब लेंगे, हमारा बॉडी का पीएच लेवल ये रखना है, जो भी एक्सपायरेड फालतू की चीजें हैं, जो भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम ये वाला फूड में इतना है। हुँ। अगर मैं बहुत सारा टेक्निकल जार्गन यूज करूंगा तो उसको वो समझ में नहीं आएगा और वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? हुँ। तो यू नीड टू मेक अ कनेक्शन विद द क्लाइंट व्हेन इट कम्स टू हुँ। क्रिकेट और मे बी इन जनरल प्रोफेशन। और जब आप वो कनेक्शन बिल्ड कर लोगे ना, तो आपको रेफरल्स की कमी नहीं होगी, ठीक है? ट्रू। आपको पता है यू आर गुड एट व्हाट यू आर डूइंग, ओवर द पीरियड यू विल हैव गुड रेफरल्स, बट आपको शुरुआत में तो ये करना ही पड़ेगा कि आप कुछ फ्री के क्लाइंट्स पकड़ो और वो आप उनको ट्रेन करो, उनको ट्रांसफॉर्म करो और फिर वो बात आपके सर्किट में घूमेगी पूरी। बहुत मज़ा आया राइट। बात करके एंड बहुत मज़ा मतलब सेम मैं हियर जय भाई। नहीं शब्द नहीं है भाई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द फर्स्ट गेस्ट ऑन जेएसएस सबसे पहले तो। और आगे भी काम करेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे और श्योरली जब भी 100% जय भाई। या मैं कभी इंदौर आया तो पक्का 100%, 100%। करेंगे। थैंक यू सो एंड मच। श्योरली भाई श्योरली थैंक यू सो मच।